को ऑप्शन ही नहीं समझ में आ पा रहा है। कस्टमाइज पहले सोचिए कि ये सब कुछ नहीं था, तो फिर कैसे बच्चा लोग पढ़ता होगा? पहले मैं 10 साल 100 साल पहले का बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत कुछ नहीं था। 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ जी। मिलावट हो गया है। ग्रेट। 2 साल पहले का बात कर रहे हैं। अरे 2 साल 3 साल पहले का बात कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग तो 2 साल पहले से हम लोग शुरू किए ना, है नहीं? ऐसे है कि हो जाने पे थोड़ा डिपेंडेंसी भी हो जाता है ना। हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग में तो है बोल के। अच्छा सर, हम YouTube चैनल खोल के देख रहे थे, लेकिन उसमें तो बहुत पहले पहले का वीडियो अपलोडेड है। काम एकेडमी का हम जो था साइट पर, उसमें हम देखे थे। हाँ हाँ, एक मिनट। टेस्ट हो जाएगा आज आप लोग का क्लास के बाद, इसको कितना प्रॉपर टेस्ट 550 में करेंगे। मांगा। अच्छा कब मतलब मैसेज में क्या दिक्कत है, एक बार रिमाइंडर भेज दे सारे ग्रुप में। मिला। मेनली तो ये करते भी हैं ऑनलाइन वाले लोगों के लिए, ताकि ऑनलाइन वाला लोग आ नहीं पाता है तो ये बहाने आ पाएगा करके, जो नियर बाई का। आप लोग तो आते ही हैं 3 दिन, जो क्वेश्चन होगा वो पूछ ही लेंगे। राइट, तो यही बहाने ऑनलाइन वाले लोगों को आने का मौका मिल जाएगा। राइट, या तो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं, उसके बाद फिर ये 2 बैच का बच्चा लोग है, तो वेबसाइट डिजाइनिंग का पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर बाकी जो अभी नया बैच स्टार्ट हुआ लोग का पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद फिर ठीक है, क्वेश्चन बता दीजिए, सुन लेंगे हम। सर वेबसाइट पब्लिश करने के बाद भी मेरे को नहीं शो हुआ। पब्लिश करने के बाद भी नहीं शो कर रहा है। होम पेज सेटिंग्स जो लास्ट क्लास में बताए थे, पब्लिश मेरा तो वही फिटनेस जोन में आ रहा है। कोई बात नहीं, होम पेज सेटिंग बताए थे। नहीं शो कर रहा है मतलब खोल रहे हैं तो वो नहीं ओपन हो रहा है, कुछ और ओपन हो रहा है, यही बोलना चाह रहा है ना? हाँ, होम पेज और सेटिंग पेजेस में जा रहे थे जाके वो ऑल पेज में दिख रहा है। ये और मेनू ये होता है कभी कभी। अपना आईडी पासवर्ड डाल दीजिए, देख लेंगे। और लैपटॉप आ गया, गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कोई क्वेश्चन? मेनू नोट कर ली है? सर लॉगिन तो हो गया था, थोड़ा पेज बनाए भी थे, लेकिन उसके बाद समझ में नहीं आया। थोड़ा पेज बना लिए ना, लॉगिन भी कर लिए ना, तो सर क्या नहीं समझ में आया, कहाँ फंसे? वो जो वर्ल्ड मैप का जो आप बताए थे, हम आपका वीडियो देख रहे थे, फिर ओके, वहाँ कर रहे थे। देख के प्रैक्टिस करते हैं, वो बेस्ट टेक्निक है। ग्रेट। हाँ, आगे बढ़ते, एक एक करके हम पूछ लेते, कोई क्वेश्चन? अभी वो मेन्यू वाला बनाया है। मेनू वाला बनाया नहीं है। हाँ, बटन का कलर चेंज कैसे होगा मेन्यू का? बटन का कलर मेनू तो लिख चुके हैं। सर शेप भी उसका शेप कौन सा से? ऐसे जो डिजाइन था वो ये तो बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। ऐसा नहीं चाहते कि नेक्स्ट क्लास का कुछ चीज़ यहाँ कवर कर दे तो फिर। हाँ, बटन में बहुत छोटा चीज़ है, चलो बताए नहीं है। बट आइकन टेक्स्ट है। ग्रेट,
आइकन टेक्स्ट एक पूरा एलिमेंट ही है, बता देंगे। और सर जो एक लेआउट सेलेक्ट कर रहे हैं ना, उसमें जो बॉक्स किनारे बन रहे हैं उसका साइज छोटा बड़ा नहीं मतलब लेआउट सेलेक्ट कर रहे हैं, नहीं समझे अभी भी, एक मिनट रुको। जो कैब बुकिंग वाला जो बनाया है यस, हाँ क्या बोल रहे कैब बुकिंग वाला? कैब बुकिंग वाला जो बनाया है उसमें एक लेआउट सेलेक्ट कर रहे हैं, उसमें इमेज वगैरह जो हो गया 3 लाइन वाला सेलेक्ट कर रहे हैं, तीनों में जो बॉक्सेस बने हुए हैं ग्रीन कलर का, वो क्या है ना बॉक्सेस सटा हुआ हो जा रहे हैं, तीनों बना रहे हैं तो तीनों सटा हुआ। अच्छा, उसमें गैप चाहिए। हाँ हाँ जी, बेसिकली मार्जिन से हो जाएगा, मार्जिन या पैडिंग, बट ये अभी हम नहीं बताना चाहते जानबूझ के, क्योंकि फिर क्लास में बताएंगे, ठीक है, फिर आपको बता देंगे, बाकी लोग बोलेगा हम तो पीछे रह गए, ठीक है। बैकग्राउंड में डाल रहे हैं ना, तो स्क्रॉल करें तो फोटो जो उसका साइज है ना ओरिजिनल रेशियो में वो साइज में हो रहा है, फिर स्क्रॉल करें तो फिर नीचे का टेक्स्ट भी ऊपर आ जाएगा। चलो देख लेंगे, बैकग्राउंड इमेज के साथ कुछ दिक्कत हो रहा है। टेक्स्ट ऊपर में लिख रहे हैं, ठीक है, बैकग्राउंड के पीछे, लेकिन स्क्रॉल कर रहे तो फिर फोटो अंदर जा रहा है, स्क्रॉल हो रहा है। ओके, कुछ तो फिटिंग किए हैं, गुड। सर आप बिना एस्ट्रल थीम के सिखाए थे ना, एडिट विद एलिमेंटर। एडिट विथ एलिमेंटर, हाँ, तो बिना थीम के, बिना तो थीम के, मेरा ओके। बिना थीम के हुआ तो कस्टमाइज का ऑप्शन ही नहीं आया। ये कस्टमाइज का ऑप्शन कब नहीं आएगा ये बता देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास में नहीं आया हम लोगों का। मीनू बनाएंगे तभी आपको दिक्कत हाँ, हो रहा होगा, menu बनाने कस्टमाइज, time। ठीक है। और सर इमेज डालने के बाद टेक्स्ट नहीं दिख रहा है। इमेज बैकग्राउंड में, हाँ, उसको चलो देख लेंगे। और टेक्स्ट नहीं आ रहा है, टेक्स्ट पहले ना, हाँ, कोई क्वेश्चन आप ही से पूछ रहे हैं? हाँ, कोई क्वेश्चन नहीं आपके बगल में, कोई क्वेश्चन? अच्छा, गुड। आप ऑनलाइन में ना? ग्रेट। आप तो ऑफलाइन ही है? हाँ, आप भी ऑफलाइन है ना, आप ऑनलाइन है, ग्रेट ग्रेट। विकास जी कोई सवाल है? नेक्स्ट नहीं है, क्योंकि एक आदमी वेट कर रहा है, उसको एंट्री दे दे। यस, ग्रेट। अब आप लोग का कर लेते हैं। शब्बीर जी कोई क्वेश्चन है? हाँ बोलिए, पूरा लिख लेते हैं एक बार में। हाँ मेनू का हेडर जो है ना सर, हाँ, वो मतलब कि मैं जो बनाया हूँ वो फ्रीज नहीं हो रहा, मतलब कि हाँ जी। स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ तो ऊपर चल जाता है। स्टिकी चाहिए आपको, स्टिकी मीनू चाहिए, हो जाएगा। और फूटर में जो है सर, वो फूटर में सेम वही प्रोसेस से करें तो फूटर में आ नहीं रहा सर। फुटर में क्या नहीं आ रहा है? सेम मेनू में जैसे हेडर में जो आ रहा था वो फूटर में नहीं आ रहा है। अच्छा, हेडर में जो मीनू आ रहा है वो फुटर में नहीं आ रहा है। मतलब फूटर का दूसरा रखेंगे ना सर, उसका डिस्क्रिप्शन सब, हाँ, तो वो चीज़ नहीं आ रहा। कस्टम डिजाइन कर लीजिए, एलिमेंटर पे बेस्ट है। थीम पे डिपेंडेंट ही मत रहिए, एलिमेंटर से डिजाइन कर लीजिए। चलिए एक आपको प्लगइन भी बता देंगे जिससे ये काम आपका आसान हो जाएगा। सर कल एक प्रॉब्लम आ रहा था, जो टेक्स्ट है ना, और सर हेडिंग में जो टेक्स्ट है ना, उसको एक कॉपी पेस्ट करे तो भी तो होना चाहिए ना, वैसे ही लिखा है, सब कैपिटल में आ रहा था, टाइप हो रहा था। अच्छा देख फॉल में भी टाइप करे तो फिर भी वो कैपिटल में आ रहा था। देख लेंगे, आईडी पासवर्ड डाल दीजिए आपका, लॉगिन करके देख लेंगे आपका। और हाँ सर जो मेनू जो डाल रहे सर, सॉरी फॉर्म जो बना रहे, फॉर्म मुझे जिस हिसाब से चाहिए उस हिसाब से विजिबल नहीं हो रहा। इसके लिए भी एक बहुत अच्छा प्लगइन है। आप लोग का जो नया बैच में आप लोग के पार हो जाएगा, क्योंकि अभी सब बताए नहीं है। इसके लिए भी एक प्लगइन है जिसके थ्रू आप फॉर्म को भी कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्म बनाने के लिए कौन सा प्लगइन यूज कर रहे हैं? निंजा फॉर्म यूज कर रहे हैं, ठीक है, निंजा फॉर्म यूज कर सकते हैं। एक और प्लगइन है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 जो है इसके साथ अगर यूज करिएगा ना, इसके साथ है जी ये एड ऑन करके एक प्लगइन है, ये एड ऑन, तो फिर फॉर्म का जो हर चीज़ आप कस्टमाइज कर सकते हैं, बटन से लेके टेक्स्ट से लेके डिजाइन से लेके हर चीज़। ये दिखा देंगे एक बार आपको, तो आप पकड़ लेंगे इसको। और सर वो मेरे को नेम चिप का वो कर दीजिए। नेम चिप का कर उससे देंगे। पहले एक बार जो बनाया हूँ उसको एक बार देख लीजिए।
आप ग्रुप पे डाल दीजिए लिंक, रिव्यू डिजाइन। और कुछ वेबसाइट हम लोग बनाएंगे तो जैसे कि इसी वेबसाइट वर्डप्रेस में बनाएंगे। हाँ, वर्डप्रेस में ही बनाएंगे सभी। और कुछ अभी यही है। अदिति, आपका कोई सवाल है? अर्चना? हाँ हाँ, ई कॉमर्स में SEO कैसे यूज कर सकते हैं? क्या ई कॉमर्स में? SEO कैसे यूज कर सकते हैं? ग्रेट। ई कॉमर्स तो अभी बताया नहीं है, लेकिन एसईओ तो हम लोग जान रहे हैं। रुको बता रहे हैं आपको। जैसे हम लोग को अपना प्रोडक्ट रैंक कराना है, हाँ तो like हाँ, कुछ भी सर्च करते हैं तो वो फर्स्ट पे आ रहा है, तो बिल्कुल। वो कैसे करवा सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, एसईओ का बेसिक कॉन्सेप्ट वही है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? H1 में आपका क्या रहना चाहिए? कीवर्ड रहना चाहिए। एसईओ टाइटल आपका ऐसा रहना चाहिए कि लोग देखें तो क्या कर दे, क्लिक कर दे। सेम फंडामेंटल हम लोग ई कॉमर्स में भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगेन H1 में आपका कीवर्ड होना चाहिए। अगेन डिस्क्रिप्शन में जो हम लोग बोले, डिस्क्रिप्शन जो है उसको फर्स्ट पैरा की फर्स्ट स्क्रीन को आपको देखना है, वही बेसिक फंडामेंटल के साथ, कि क्या ऐसा करे कि आदमी और ज़्यादा टाइम स्पेंड करे, स्क्रॉल करे, प्रोडक्ट के बारे में जाने, राइट, ठीक है। बाकी बेसिक वही सारा फंडामेंटल है कि सब हेडिंग यूज करना है आपको, ठीक है। सब हेडिंग में कीवर्ड ऐड करना है, प्लस लेट्स से इसके बाद है कि आपको ओवरऑल कीवर्ड डेंसिटी जो है वो मेंटेन करना है, ठीक है। ये सब क्यों कर रहे हैं? ताकि आपका क्या हो, ESD हाई हो, बस। गूगल को ई कॉमर्स और नॉन ई कॉमर्स से मतलब नहीं ना है, वो तो बेसिकली सिंपल सा ये फैक्टर है जो देखना है, जो पकड़ना है, समझ रहे हैं, ठीक है। अगेन देखो यहाँ पे ना फिर ना ये होता है, जब थोड़ा अपना सोच को थोड़ा ब्रॉड करोगे ना, ब्रॉड करने का क्या मतलब है, अब दूसरा लोगों को देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं और फिर सोच रहे हैं कि हम क्या अलग कर सकते हैं, ताकि देखो बाकी जो कर रहा है वही आप भी करेंगे, तो लेट से उसका जितना उससे 5% आपका बेहतर या 5% ज़्यादा, लेकिन थोड़ा सा रिस्क लेंगे, थोड़ा अलग करने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है कि अच्छा खासा डिफरेंस आप ले, राइट, ठीक है। तो फिर क्योंकि ई कॉमर्स में भी कम्पीट किससे करना है आपको, फ्लिपकार्ट से करना होगा, मिंत्रा से करना होगा, अमेजन से करना होगा, राइट। तो अब बहुत बड़ा बड़ा जाइंट है ना, उसका डोमेन ऑथोरिटी कहाँ है और आप कहाँ हैं, राइट। वो जंप करने के लिए आपको कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करना ही होगा, समझ रहे हो, ठीक है। तो फंडामेंटल तो ये, लेकिन ये फंडामेंटल को यूज कैसे करते हो फिर आप पे है, राइट, राइट। तो हमको लगता है कि और तो कोई नहीं है, लगभग सबका लिख लिया है, ग्रेट। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, पहले इससे स्टार्ट करेंगे। ऑनलाइन में एक और आदमी आया है, सुफीजा, कोई सवाल है? मिस सुफीजा खातून, कोई सवाल है? सर वो जो आप असाइनमेंट बनाने दिए थे ना, उससे रिलेटेड था। बताइए। असाइनमेंट 2 अगर होगा तो हाँ, असाइनमेंट 2 ही है। 2 में लिमिटेड चीज़ ही बताएंगे, क्योंकि फिर क्लास में डिस्कस करना ही है। हाँ तो ठीक है, फिर सर छोड़ दीजिए। ओके, रंजन जी। और सर हाँ सुफीजा, वो 22 जनवरी का रिकॉर्डेड लेक्चर में वो वॉइस वगैरह तो वो वापस मैं देख रिकॉर्ड नहीं चुका हो हूँ, सकता? उसमें रिकॉर्डिंग मिस हो गया, कुछ नहीं कर सकते आप। हाँ, फिर कैसे होगा? फिर ऐसे होगा कि हम तो कभी देखते नहीं सर, हम लोग को प्रॉब्लम आप देखे थे सर, आपने कैसे स्टार्ट हुआ? नहीं, तो आसपास चल रहा है कि सब वीडियो को अपलोड भी करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से देख लेंगे क्वेश्चन, यही होगा और क्या होगा, ठीक है। और यस मिस्टर रंजन, कोई क्वेश्चन? सर क्वेश्चन तो है सर। हाँ बोलिए, लिख रहे हैं क्वेश्चन, एक साथ सॉल्व करेंगे सबका, बताइए। जो दिए थे ना सर, वो कैब वाला। क्या बोला? ओके, 1 हाँ हो सर, गया तो है ना- रंजन जी, 1 हो गया, 1 वाला, हाँ वो तो कर लिए थे सर हम। ग्रेट। एलिमेंटर से, हाँ सर। ग्रेट, 1 नंबर। बताइए दूसरा में क्या दिक्कत हो रहा? वो जो बैकग्राउंड है ना सर, पूरा ऊपर से लेके मेरा काला ही रहता है, वो चेंज नहीं होता है। और नीचे में जो प्राइस जो डाला गया है कि 4 सीटर है का है, ये वो वाला पूरा हाईलाइट नहीं होता है सर। देख लेंगे, सेकेंड वाला हम एक्चुअली एड्रेस नहीं करें, कुछ बेसिक चीज़ होगा तो हम बता देंगे, नेक्स्ट क्लास में उसको हम लोग को डिस्कस करना ही है, ठीक है। स्टिल कुछ बेसिक होगा तो हम बता देंगे, ठीक है। मिस्टर अमेजिंग नेचर, टर्न ऑन योर कैमरा। सर बोल रहे हैं कि क्लास तो ऑफलाइन था ना आज?
ऑफलाइन आप चाहें तो आ सकते थे, आते तो ज़्यादा अच्छा रहता। आ ही तो रहे हैं सर, क्योंकि मेरे को कुछ समझ में आया नहीं है, थोड़ा सोच रहे हैं कि अरे मतलब पूछ आ लेंगे। रहे हैं, मुझे दिख रहा है कि आप आ हम आ रहे ही हैं, रहे हैं, आप आ इसीलिए जाइए ज्वाइन तो कर ठीक गए है। हफ्ते में। मुझे लिंक दिख रहा है देखे कि तो आप ज्वाइन आ कर रहे गए हैं, हम शायद। आप आ जाइए, ठीक है, आपका क्वेश्चन आने के बाद ले लेंगे, ठीक है। चलो तो फिर स्टार्ट ठीक है। करते। हाँ हाँ कोई भी अगर फिल्म यहाँ से अगर कुछ डाउनलोड कर रहे हैं सर, हाँ हाँ ये उसको बाद में एक्टिव करने हाँ हाँ उसको एडिट करने का ऑप्शन से नहीं दे रहा है सर। एडिट करने का ऑप्शन है, लेकिन कस्टमाइज करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। चलो देख लेंगे एक बार, ये हम आके आपके पास देख लेंगे, ठीक है। चलो इसको फिर से करते हैं। आई गेस जो रिकॉर्डिंग में हुआ है ना, तो जो भी आपके क्वेश्चंस हैं तो आ ही गए। होम पेज फिटिंग यही ना बताए थे लास्ट टाइम, लास्ट क्लास में, तो फिर रिकॉर्ड हो ही जाना चाहिए करके। चलो देखते हैं क्या बोल रहे हैं। आ जाइए आ जाइए। या स्क्रीन भी कनेक्टेड है आई थिंक, या स्क्रीन भी कनेक्टेड है, ऑनलाइन के लिए शेयर कर देते हैं। Join here too. तो मैं दिख रहा हूँ ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। तो पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन था क्या कि हम लोग बनाना चाह रहे थे, होम पेज फिटिंग चेंज करना चाह रहे थे। होम पेज फिटिंग जो नहीं जान रहे हैं, नए वाला बैच के लिए जो होम पेज फिटिंग नहीं जान रहे, एक बार बता दे रहे हैं क्या मतलब है इसका। लॉगिन डाले हैं नितेश बाबू, नितेश का खोल के दिखा देते हैं, देख लेते हैं, ठीक है ठीक है। पहले होम पेज फिटिंग से स्टार्ट करें। अरे ई कॉमर्स में चले गए, चलिए अच्छा है। तो हम एक पेज बनाए हैं, सबको जिम वाला बनवाए थे ना, सबको जिम वाला बनवाए थे। तो हम चाहते हैं वो जिम वाला पेज जब मेरा कोई वेबसाइट खोले तो वो जिम वाला पेज मेरा खोले, ठीक है। बट ऐसा तो नहीं हो रहा है, तो वह हम लोग कर सकते हैं कैसे। होम पेज सेटिंग से सबसे पहले जाना पड़ेगा कहाँ पे, अपने डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड के लिए WP-admin, इधर लास्ट में इधर देख लीजिए। मुश्किल से आधा घंटा हमको लगेगा, फिर हम छोड़ ही देंगे। तो अभी इधर देख लीजिए, पासवर्ड बाबू नितेश, पासवर्ड कोई बात नहीं है, हम छोड़ देंगे। ज़्यादा तो हम पढ़ाते नहीं, आप लोग को छोड़ ही देते हैं। भेज दीजिए। कैची का वीडियो बनाया है, अच्छा वो असाइनमेंट, ग्रेट। प्रोजेक्ट करिए, हमसे तो मांगा ही नहीं कोई ग्रुप पे कि सर स्क्रिप्ट का एग्जांपल भेज दीजिए। सर असाइनमेंट दूसरा तो बना रहे थे, लेकिन वो लोगो सब कहाँ से लाएंगे? लोगो वेबसाइट से जिससे बनाना है वहाँ से जाके सेव कर लेंगे। आ नहीं रहा था। देख लेते हैं, अभी जितना क्वेश्चन लिखे वो कर लेते हैं, फिर एक बार फिर से पूछ लेंगे। नितेश जी जल्दी पासवर्ड भेजिए। हाँ हाँ देखते हैं पहुंच जाए तो कौन पहले पहुंचता है। लग रहा है कि हम ही पहुंच जाएंगे। 30
इसी में होना चाहिए ना। कोई दिखेगा तो भेज दिए। ग्रेट। कोई ऐसा नया बैच में जो अभी भी जिसको लॉगिन नहीं मिला हो, ठीक है, या फिर उसका लॉगिन हुआ नहीं हो, कोई ऐसा फिर सोच रहा हो अब तो बहुत डांट पड़ेगा, हाँ अब कैसे बताएंगे, कोई ऐसा नया बैच में जिसका लॉगिन नहीं हो या लॉगिन मिला ही नहीं है, कोई नहीं है ऐसा। ग्रेट, अच्छी बात है। चलिए तो यहाँ पे आ गए, तो एक बार देख लेते हैं कहाँ पे विजिट साइट, वेबसाइट पे गए हम लोग, ठीक है। ऐसा मेरा वेबसाइट दिख रहा है। हम जो बनाए हैं उसको देखने के लिए कहाँ जाना होता है हम लोगों को? पेज में जाना है। पेज में जाएंगे, ऑल पेज में, तो जो भी पेज आप बनाए हैं वो सारा दिख जाएगा आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा पेज है, बहुत सारा पेज ये बनाए हैं, ठीक है। तो आई गेस ये वाला है, स्टेप हिट वाला है पॉसिबली, एक बार खोल के देखते हैं। यही वाला पेज है, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया डिजाइन के चलते। एक और बना है उसको भी देख लेते हैं, ये वाला। सरे क्या पीछे नीतीश जी? ये बोल रहे हैं ये मीनू है, मीनू कोई पेज होगा जो बार बार रिपीट हो रहा है, देख लेंगे, अभी दिक्कत नहीं है। तो हम चाहते हैं कि ये वाला जो हम पेज बनाए हैं ना, ये जो पेज बनाए हैं, जब भी कोई मेरा वेबसाइट ओपन करे तो ये वाला पेज खुले, ठीक है, यही हम चाहते हैं। यही रिकॉर्ड में हुआ था, तो इसको देख लेते हैं कैसे करना है। तो करने के लिए कुछ नहीं, हम लोग को जाना है कहाँ पे, यहाँ पे कस्टमाइज में, कस्टमाइज के बाद नेक्स्ट जाना है कहाँ पे, होम पेज सेटिंग्स। होम पेज सेटिंग्स में दो ऑप्शन है, एक क्या है, योर लेटेस्ट पोस्ट। ये तब जब आप ब्लॉग बना रहे हैं, जब आप ब्लॉग बना रहे हैं तो क्या सिलेक्ट करेंगे, योर लेटेस्ट पोस्ट, ठीक है। स्टैटिक पेज करेंगे जब कोई वेबसाइट बना रहे हैं, लाइक कोई बिजनेस वेबसाइट बना रहे हैं। तो ये वाला वेबसाइट पेज था शायद, देख लेते हैं। तो ये वाला नहीं था, इसके नीचे वाला था आई गेस। यही था, ये तो मेरा आ गया। पब्लिश कर देते हैं, पब्लिश कर दी। अब एक बार ओपन करके देख लेते हैं क्या मेरा जो सेटिंग्स अप्लाई किए हैं वो हो रहा है कि नहीं। ये भी बंद कर देते हैं, ये भी बंद कर देते हैं। ये मेरा वेबसाइट है, खोले तो वो पेज खुल जाना चाहिए। खोले तो खुल गया, यानी मेरा सेटिंग्स अप्लाई हो चुका है। अच्छा, एक ट्रिक क्वेश्चन है, देखते हैं कौन स्मार्ट है यहाँ पे। नए बैच वालों के लिए है खास करके। हम मीनू में जाते हैं, एक नया मीनू बनाते हैं, ठीक है। मीनू, लेट्स से इसका नाम देते हैं मीनू होर, ठीक है। इसको सब जगह हम डिस्प्ले कर देते हैं। देखते हैं कौन आंसर करता है ये। नेक्स्ट, कुछ आइटम भी ऐड कर देते हैं मीनू में। मान के चलिए कि होम ऐड कर देते हैं, कांटेक्ट कर देते हैं, अबाउट कर देते हैं, और आई गेस बस इतना ही कर देते हैं। लेकिन देखिएगा मीनू हेडर में नहीं आ रहा है, मीनू फुटर में भी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, कोई बता सकता है? क्योंकि मीनू बनाए हैं लेकिन मीनू बनाए नहीं है। मीनू बनाए नहीं, बनाए तो ये तो ऐसे ही ना बनता है। पब्लिश, चलिए पब्लिश कर देते हैं। अब तो दिख जाना चाहिए ना। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े भी हैं इसके बारे में, लास्ट क्लास में पढ़े भी हैं, लास्ट क्लास में बताए भी हैं। रीलोड कर देते हैं, देखिए लाइव भी नहीं आया, पब्लिश तो हो चुका है, पब्लिश हो चुका है, क्यों नहीं आया है? सर क्योंकि मीनू में कुछ डाले नहीं। मीनू में डाले हैं ना, यहाँ देखिए कैसे करते हैं, ऐड आइटम करके तो डाल दिए। एक नाम कल कुछ पढ़े थे ना, जो ऊपर का जो सर्टिफिकेट आता है ऑनलाइन में, कोई सर बताएगा? वहाँ पे वो जो पेज सेटिंग में जो कैनवास ऑन किया उस वजह से। वेरी गुड। पेज लेआउट हम क्या कर दिए? आप पेज लेआउट में कैनवास किए इस वजह से। एलिमेंटर कैनवास कर दिया। कैनवास में क्या होता है, थीम का कोई एलिमेंट
आता ही नहीं है, जब थीम का कोई एलिमेंट आता ही नहीं है तो मीनू भी कहाँ से आएगा? वो थीम का ही पार्ट है। हाँ, मीनू का किस चीज़ का पार्ट है? बाय डिफ़ॉल्ट अगर छेड़े नहीं है तो उसको भी चेंज कर सकते हैं आप, ऑप्शन है कि आप सेटिंग्स में जाके पूरा उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर नहीं वो चेंज किए तो मीनू कहाँ से आता है? जनरली थीम से आता है। हेडर और फुटर कहाँ से आता है? थीम से आता है। जनरली मीनू कहाँ पे रहता है? हेडर में रहता है, ठीक है। तो अगेन थीम से ही आया है। तो सर जैसे कोई पेज बनाएंगे और हेडर और फुटर है और हमको मेनू चाहिए तो उसको कैनवास नहीं करना फिर कैनवास नहीं करना होगा, फिर फुल विड्थ करना होगा या दूसरा लेआउट ट्राई करना होगा। क्लियर है ना? ठीक है। तो इसलिए नहीं आ रहा था बात। हाँ, वो थोड़ा ट्रिक है, ठीक है। मेरे को नहीं समझ में आया कैनवास वाला। अरे ये जो है क्या जो है एलिमेंटर कैनवास पेज लेआउट बताए थे, ठीक है। पेज लेआउट देखिए, यही दो चीज़ लास्ट क्लास में बताए थे। रिकॉर्ड नहीं हुआ था, रिकॉर्ड हो गया। सर वो रिकॉर्ड मिला नहीं। रिकॉर्ड ऑटोमेटिक हो जाता है, लेकिन लास्ट में कुछ ग्लिच हो गया था। देख लेंगे, हो सकता है आज वाला भी ग्लिच हो गया हो, वो बड़ी बात नहीं है। पिछला क्लास में जो हेडर और आपका फुटर वाला जो था हाँ, वाला उसे हमको समझ में नहीं आया। कभी कभी ग्लिच हो जाता है ऑनलाइन, इतना कंपोनेंट है, कभी कभी हो जाता है। चलिए यहाँ पे आते हैं, कहाँ पे जाना था इसके लिए हम लोगों को? पेज सेटिंग्स में। ये है पेज सेटिंग। पेज सेटिंग के बाद पेज लेआउट, कैनवास है। तो कैनवास में कुछ भी नहीं आता है, थीम का एकदम ब्लैंक है। फुल विड्थ करके देखते हैं, फुल विड्थ करके देखते हैं। अच्छा, थोड़ा टाइम भी लेता है देखिए लोड होने में। अभी देखिए आ गया मेरा। सर ये मेनू तो आ गया, इसको एडिट कैसे करें? अभी एडिट पे जाएंगे। एडिट तो अभी ही ना किया, कस्टमाइज में जाके। एडिट वाला भी तो खुला ही हुआ है। कैसे एडिट होता है? कस्टमाइज में जाके, यही ना किए। कस्टमाइज में जाके मीनू में गए तो नया मीनू चाहे तो बना भी सकते हैं, उतना मेनू है और या फिर पुराना मीनू यूज करना है तो पुराना भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। पहले एक एक करके करते हैं, ये वाला करते हैं। ये अभी कहाँ पे हम लोग किस चीज़ को देख रहे हैं? पेज लेआउट को। पेज लेआउट क्या? एलिमेंटर फुल विड्थ और कैनवास में क्या अंतर है? ये सर ये आपका जो है ना, आपका कैनवास में आपका सारा हट जाता है, ये आपका वेरी गुड, थीम का सारा, ठीक है। एकदम पूरा ब्लैंक पेज मिल जाता है। ड्राइंग बनाया है बचपन में? एक होता था जिसमें डॉट 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 बना रहता था और आप लाइन खींचते थे। एक रहता था ब्लैंक पेज पे आप डायग्राम बना रहे। तो ब्लैंक पेज क्या हो गया आपका? कैनवास है, ठीक है। बाकी ये फुल विड्थ है। फुल विड्थ में थोड़ा बहुत थीम का कंपोनेंट आ जाएगा, जैसे ये वाला थीम का कंपोनेंट है, ये वाला थीम का कंपोनेंट है, ये भी थीम का कंपोनेंट है। उसको हम जो ऊपर में उसको नीचे हल्का सा देख सकते हैं ना। किसको? वो जो आपका ये होम कांटेक्ट जो है उसको हल्का सा जो फोटो है मेरा उसमें हल्का सा फोटो इधर हाँ, तो सर नीचे थोड़ा सा अच्छा लगेगा। कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है। उसके लिए पिक्चर के बीच में गैप चाहिए तो कैसे करेंगे? वो चीज नहीं। ये बोल रहे हैं। अभी जितना क्वेश्चन लिखे हैं पहले उसको करते हैं, उसके बाद उस क्वेश्चन को भी ले लेंगे। क्लियर है? ये होम पेज सेटिंग्स क्लियर है? सर वो सर कस्टमाइज का ऑप्शन कहाँ से हो कांटेक्ट अबाउट ये सब कहाँ से लाए? ये कस्टमाइज में आता है। पेज लेआउट क्लियर है? चलो वहाँ पे फिर से चल जाएंगे। पेज लेआउट क्लियर है सबको? को पेज लेआउट क्लियर है सबको? क्लियर है पेज लेआउट, ठीक है। इसको पब्लिश कर देते हैं इतना करके। अब इसको बैक कर देते हैं। ये है मेरा, ठीक है। हमको मीनू चेंज करना है या मीनू में कुछ भी चेंज करना है, हम लोग को नया मीनू बनाना है या कुछ भी बदलाव चेंज करना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? कस्टमाइज में जाना पड़ेगा। मीनू में चेंज करना है तो कस्टमाइज में ही जाके क्या चेंज हो सकता है? होम पेज सेटिंग भी कस्टमाइज में ही है, ठीक है। मीनू भी कहाँ पे? कस्टमाइज में ही है। ध्यान रखिएगा। लेकिन लास्ट क्लास में बताए थे हो सकता है कि मीनू कहीं और चला जाए और होम पेज सेटिंग कहीं, यस, ठीक है। वहाँ भी क्वेश्चन वो ले लेंगे, लिखा हुआ है क्वेश्चन, ये क्लियर कर लेते हैं। हाँ बोले सर अपडेट करने का ऑप्शन आता है तो अपग्रेड अगर कर दिए तो क्या हो जाएगा? इधर उधर चल जाएगा। अपडेट अपग्रेड नहीं समझे? अपग्रेड करने का ऑप्शन आता है पेड वाला काम करते हैं तो थीम बोल रहे हैं, थीम अपग्रेड करने का ऑप्शन। थीम अपग्रेड करने का ऑप्शन सही हो जाए। एक एक करके करते हैं। अभी देखो जो चल रहा है उसको पहले समझ लेते हैं, वो क्वेश्चन का टाइम आएगा ले लेंगे, ठीक है। वो जंप नहीं करते हैं। मीनू पे थे। मीनू में क्या? मीनू में जाके हम लोग नया मीनू बनाना है। कहाँ जाना होगा? क्रिएट न्यू मीनू। मीनू का कोई भी नाम दे सकते हैं आप। लेट्स से मीनू 5 दे देते हैं इसका नाम।
अब पूछ रहा है ये मीनू डिस्प्ले कहाँ कराना है। जनरली प्राइमरी मीनू किसको बोलते हैं, ये जो है आपका, इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी मीनू, हेडर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो गया। फुटर किस चीज को बोलते हैं, सबसे नीचे वाला, ठीक है। तो ये दो तो आपका रहेगा ही, कोई भी आप मीनू बनाएंगे तो, ठीक है। अब किसी किसी थीम में हो सकता है इतना सारा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अब ये थीम पे डिपेंड करता है कि सेकेंडरी मीनू कहाँ दिखाना चाहता है, ऑफ कैनवास मीनू कहाँ दिखाना चाहता है, और फिर ये दिखाना भी चाहता है कि नहीं दिखाना चाहता, ये थीम टू थीम वेरी करेगा। बट प्राइमरी मीनू या फिर हेडर मीनू, फुटर मीनू रहेगा ही मोस्ट ऑफ द थीम में। अगेन थीम पे डिपेंड करता है, हो सकता है उसमें हेडर में थीम मीनू ही नहीं होगा, तो हो सकता है वो भी नहीं हो, ठीक है। तो क्या अलग अलग थीम बदल के फिर कस्टमाइज में जाइएगा तो जो बोल रहे हैं वो चीज़ आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे। क्या बोले हम, अलग अलग थीम बदल के फिर कस्टमाइज में जाएंगे तो ये ऑप्शन में आपको अंतर दिखेगा, वेरिएशन दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट कर देते हैं। सर एक ड्रॉप डाउन मेनू बता दीजिएगा। यस सबको बता देंगे। आगे यहाँ पे देखिएगा, पहले कुछ था अभी पूरा हट गया, क्यों हट गया, आइटम्स नहीं ऐड किए, मीनू तो हो गया लेकिन ब्लैंक मीनू हो गया। ऐड आइटम करते हैं, मान के चलिए कि तो रैंडम ही कर देते हैं, होम पेज ले आते हैं, कॉन्टैक्ट ले आते हैं, अबाउट ले आते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे है, यहीं से चाहें तो हम एक नया पेज बना सकते हैं, बाद में उसको हम एडिट कर देंगे। तो यहीं से हम चाहते हैं लेट्स से सर्विसेज का एक पेज बना दें, तो ऐड कर दिए, ठीक है। लेट्स से यहीं से हम चाहते हैं फिटी का ऑप्शन ऐड कर दें, फिटी में मान के चलिए कि अलग अलग फिटी का अलग अलग ऑप्शन दिखाना चाहते हैं, तो हम डाल दिए बोकारो, रांची। सर कांटेक्ट तो हम डाल दिए। ये क्वेश्चन पहले कंप्लीट हो जाने देते हैं बाबू, पहले इसको ऑब्जर्व कर लीजिए। ड्रॉप डाउन पूछे ना तो ड्रॉप डाउन ही बनाएंगे, नहीं सर वो नहीं बोल नहीं पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, नहीं तो ये मिस हो जाएगा। बोकारो, रांची, लेट्स एक और धनबाद, ठीक है। इधर देख लो बाबू, ड्रॉप डाउन ही बता रहे हैं, ठीक है। ये आ गया। अब हम चाहते हैं, क्या चाहते हैं, सिटी के अंदर, सिटी वाला ऑप्शन है, इसके अंदर हम चाहते हैं बोकारो, रांची और धनबाद है। कैसे, ड्रॉप डाउन की तरह। ड्रॉप डाउन है जिन यहाँ कर्सर लेके जाए तो ये लोड हो। तो यहाँ पे आते हैं, इसको क्या किया हम, हल्का सा ये यहाँ पे था, हम इसको पकड़े और थोड़ा सा अंदर ले आए। ऐसे ही हम इसके साथ भी करेंगे और ऐसा ही हम इसके साथ भी करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली ड्रॉप डाउन में कन्वर्ट हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो ये है जो आप मीनू बना सकते हैं। लास्ट दिखा दे रहे हैं, ठीक है। कहाँ पे गए थे, मीनू में गए थे। मीनू में तब जाएंगे जब कस्टमाइज में ऑप्शन आएगा। एक और चीज़ बता रहे हैं, यहाँ से भी मीनू बना सकते हैं, बट वो थोड़ा सा ट्रिकी है। ये वाला सबसे आसान उपाय है मीनू बनाने का। एक और तरीका है मीनू बनाने का, ड्रॉप डाउन में जितना भी ऐड करेंगे सबको केवल सेलेक्ट करके उसको हल्का सा मूव कर देना बस, ठीक है। यहाँ पे आएंगे ना तो यहाँ पे देखिए क्या है, अपीयरेंस में देखिए मीनू दिख रहा है, मीनू दिख रहा है, यस। तो यहाँ से मीनू बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी मीनू का ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे भी ऑप्शन है क्रिएट न्यू मीनू का, ठीक है। बट ये थोड़ा सा ट्रिकी आपको लगेगा, बेस्ट है। यहीं से हम शायद बनाते, यहीं से सेव नहीं हो रहा था। ओके, तो यहाँ फिर लोकेशन में जाके आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर यहाँ से बना रहे हैं तो मैनेज लोकेशन में बना के फिर चेंजेस करना होगा, नहीं तो वो मीनू नहीं दिखेगा। तो इतना ट्रिकी नहीं करते, उधर से ही बना लीजिएगा। जस्ट हम आपको बता दिए यहाँ पे भी एक ऑप्शन है। अच्छा चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम फिर से आएंगे तो नए जो क्वेश्चन होंगे उसको ले लेंगे, ठीक है। हो गया मीनू, होम पेज सेटिंग। लास्ट क्लास में इतना ही बताए थे हम, तो कुछ भी नहीं है ऐसा। बटन का कलर बोल रहे थे, तो बटन का कलर तो यही थे हम लोग स्टाइल में जाके, ठीक है। तो आई गेस खुला हुआ भी होगा, एलिमेंटर खुला है नहीं खुला है, चलो देख लेते हैं। कहाँ जाना है, एडिट विथ एलिमेंटर। किसका क्वेश्चन था बटन का कलर का, बटन का कलर आप ही का क्वेश्चन था, देख लीजिए। तो लेट से ये वाला बटन है जिसका हमको कलर चेंज करना है। मान के चलिए कि हम चाहते हैं ये ब्लैक कलर का बैकग्राउंड कर दें।
यहाँ पे अभी तो है बटन, बटन के बाद कलर चेंज करना है, कहाँ जाना होगा? स्टाइल में जाना है। स्टाइल में देखिए क्या है ऑप्शन, टेक्स्ट कलर से बटन का कलर नहीं चेंज होगा, बैकग्राउंड ये वाला कलर चेंज करेंगे तो एक्चुअली मेरा बटन का कलर चेंज होना चाहिए। ये हो रहा है, ये हो पा रहा है। वाइट चाहते हैं, वाइट पे तो वाइट दिखेगा ही नहीं, तो ये ऐसा कर सकते हैं हम लोग। और सर बटन को अगर राउंड करना चाहें कर सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, सबके लिए वो क्वेश्चन होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? बटन कैसे करेंगे देख लेते हैं। ये हो गया। आइकन टेक्स्ट बोल रहे हैं, पहले तो दो चीज़ है आइकन में, आई गेस इसको बोल रहे हैं आप ग्रुप क्या क्या था जी वेबसाइट जो दी? हाँ अभी लिखे हैं 2 पेज, इसको कंप्लीट कर दे फिर हम फिर से ले लेंगे। ठीक है, परेशान नहीं होना है। आइकन टेक्स्ट मेरे ख्याल से इसको बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं, या इसके नीचे भी है आइकन टेक्स्ट, ये है। नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे इसको, ये वाला आप बोल रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो जो यहाँ तक पहुँचे वो थोड़ा और जाके दिमाग लगाइए। ठीक है, थोड़ा सा एक नंबर यही चाहिए ही, और कुछ नहीं चाहिए। हाँ देख लेंगे हम लॉगिन करके। ठीक है, तो ये देखो आइकन टेक्स्ट करके यहाँ पे एलिमेंट है, जो आप आए हो तो हम बस हिंट कर दे रहे हैं आपको, बताएंगे तो नहीं हम, ये चीज़ क्लास के लिए रखेंगे। यहाँ पे ऑप्शन है देखिए आइकन लिस्ट का, जो हम देखिए यहाँ पे क्या है आइकन लिस्ट। आइकन लिस्ट से आप ये बना सकते हैं, कौन सा वाला बना सकते हैं? ये वाला एकदम सेम टू सेम बना सकते हैं आइकन लिस्ट से। ठीक है, बाकी इतना जो यहाँ तक पहुँच गया वो इसे कर लेगा। ठीक है, तो आइकन लिस्ट पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसको करके बताएंगे, बट अभी के लिए तो आप कर लो। अभी के लिए एक बार और जाके ट्राई करना। बैकग्राउंड इमेज और टेक्स्ट ये तो बता चुके हैं, नहीं हुआ है। कहाँ जाना है? यहाँ जाना है, यहाँ के बाद यहाँ। बैकग्राउंड इमेज और टेक्स्ट तो ये बहुत, बैकग्राउंड इमेज और टेक्स्ट मेरे ख्याल से इसकी बात करें। किसका सवाल था ये? सर मेरा था सर, मेरा वाला वेबसाइट चेक कीजिए सर, 1 नंबर में है मेरा वाला वेबसाइट। रंजन एक बार भेजिए ग्रुप पे लिंक। 1 नंबर में मेरा ही वाला है सर। 1 नंबर कहाँ है? देखिए मेरा आप लोग जो दिए ना सर स्टूडेंट का लिस्ट का वेबसाइट लिंक, उसमें 1 नंबर मेरा ही है। रंजन जी देखो इतना सारा मैसेज, उसमें 1 नंबर में जाने में बहुत टाइम लग जाएगा। आप अपना लिंक भेज दो। बस भेज रहे हैं सर, भेज रहे हैं सर। यस ठीक है। एक और आदमी कोई पूछे थे ना बैकग्राउंड टेक्स्ट, आप पूछे थे बिल्कुल जी। चलो कहाँ गए कहाँ गए? तो कैसे होगा? एलिमेंटर से हो सकता है ना ये चीज़। कैसे होगा ये? एलिमेंटर से। तो एक नया लेके एकदम सेम टू सेम बना देते हैं। सर भेज दिए सर, भेज दिए ना? ठीक है, आपका भी खोल के देख लेते हैं। पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ऐसा कुछ बनाना चाह रहे हैं। स्क्रीन देखिएगा एक बार। सारे लोग कहाँ गए? हाँ, तो हम लोग क्या बनाना चाह रहे हैं, जैसा ये है ना वैसा ही हम लोग यहाँ पे बनाना चाह रहे हैं। अब देखिए इसके बैकग्राउंड में एक इमेज हुई है और ऊपर क्या है, टेक्स्ट भी लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए ये है कॉमन गलती जो सब लोग कर रहे होंगे, जिनका नहीं है। आप इमेज लिए, इमेज लेट से चूज कर लेते हैं, इमेज चूज कर लेते हैं, मान के चलिए कि यही वाला इमेज ले लेते हैं। अब इसके ऊपर टेक्स्ट लिखने का कोशिश करते हैं। पहले तो टेक्स्ट लिखना है ना। हाँ, लेकिन ये गलती है जो लोग करते हैं। इमेज ले लिए, इमेज के ऊपर टेक्स्ट लेके जा रहे हैं। तो देखिए ऊपर जा रहा है क्या? ये ऊपर ही चल जा रहा है। ठीक है, एक बार नीचे भी ट्राई कर लेते हैं। नीचे आ रहा है क्या? नीचे नहीं आ रहा, नीचे ही हो जा रहा है ये, इसके ऊपर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये तो हम लोग को नहीं चाहिए, तो ये हम लोग डिलीट कर देते हैं। फिर से एक बार करते हैं ट्राई। करना क्या है हम लोगों को, हम लोग को यहाँ से जाना है, यहाँ से बैकग्राउंड में जाना है। कहाँ से? इस पोर्शन से जाएंगे। कहाँ पे? स्टाइल में, स्टाइल से बैकग्राउंड, बैकग्राउंड के बाद इमेज है। ठीक है, फिर जिम वाला ही करते हैं। तो कौन सा सेलेक्ट कर ले? मान के चलो ये कर लेते हैं। यस, अब इसके बाद देखिएगा तो ये एक टेक्स्ट है, फिर अगेन ये टेक्स्ट है, हेडिंग जैसा टेक्स्ट है। तो यहाँ पे जाके हेडिंग ले लेते हैं। ये गया हेडिंग। हेडिंग दिख ही नहीं रहा है, क्यों? ब्लैक और ब्लैक है, बैकग्राउंड भी, इमेज भी ब्लैक है और फिर टेक्स्ट भी ब्लैक है। यहाँ गए, चेंज करना हमको तो कहाँ जाना होगा? स्टाइल में, स्टाइल के बाद टाइपोग्राफी, टाइपोग्राफी में
साइज का ऑप्शन है, लेकिन हम लोग को तो कलर देख चेंज करना है। कलर कहीं दिख रहा है, टेक्स्ट कलर, ये गया टेक्स्ट कलर। तो यहाँ पे हम लोग ये किए। अब यहाँ पे पहले तो टेक्स्ट ही चेंज कर देते। टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, स्टे फिट। यहाँ फिटिंग किया हुआ है ऐसा, ठीक है, इसलिए नहीं हो रहा है। सेंटर में आ रहा है, सेंटर में ले आते हैं। अगेन साइज भी बड़ा है, साइज बड़ा कर देते हैं। बड़ा है जिन लेट से कम 50 नहीं और बड़ा 80 कर देते हैं, ठीक है। अब इससे थोड़ा अलग हो गया क्योंकि इससे थोड़ा बेहतर बनाना चाह रहे हैं। स्टे फिट ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए ट्रांसफॉर्म में वो है जो ऑप्शन आप चाह रहे हैं, ट्रांसफॉर्म में, ठीक है। इसको भी एक बार सारे लोग एक्सप्लोर करिएगा, जो भी नए बैच में देखिएगा इन सब ऑप्शन से क्या होता है, ठीक है। ये सब बताने का नहीं, यहाँ कर्सर लेके जाइएगा तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। अब जैसे देखिए इटाली का क्या है, तो अब कोई हमसे पूछेगा सर इटाली कैसे होता है, सेंस नहीं बनता। आपको एक्सप्लोर करके यहाँ तक पहुँच जाना है। एक्चुअली डेकोरेशन है, फिर अब डेकोरेशन से क्या होता है एक बार देखते हैं। अच्छा यहीं से लाइन थ्रू है, अच्छा ऐसा करना है। तो जो एक्सप्लोर किया उसको पता है ना कि हाँ डेकोरेशन से जाके हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ देखिएगा, ठीक है। नीचे आते हैं, नीचे इसके बाद एक और टेक्स्ट चाहते हैं, तो यहाँ पे गए, फिर से लेके आए क्या, एक और टेक्स्ट हम चाहते हैं। यहाँ लिखा रहे जिम इन रांची, और ये भी सेंटर में रहे, कलर इसका ब्लैक रहे, सॉरी कलर वाइट रहे। तो ये तो हो गया। अगेन इसके नीचे बटन चाहते हैं, बटन ले आए। बटन अभी जस्ट डिजाइन किया हम लोग, तो फिर से हम नहीं डिजाइन करेंगे, सेंटर में बस ले आते हैं, ठीक है। बस एक अंतर हो रहा है, यहाँ टॉप और बॉटम से थोड़ा सा स्पेस है। हम लोग का क्या हो रहा है, हम लोग का एकदम, हाँ नीचे भी थोड़ा भी स्पेस नहीं है, इधर भी स्पेस नहीं है। तो स्पेस के लिए हम लोग को यहाँ एडवांस में जाना होगा। एडवांस में देखिए मार्जिन और पैडिंग है, ठीक है। पैडिंग में जाते हैं, पैडिंग डालें और फिर बॉटम से भी डाल देते हैं। ध्यान रखिएगा ये जब भी करें तो लिंक हटा के करिएगा, अगर चारों तरफ से नहीं करना है तो ऐसा कुछ किए नहीं। हमको लगता है थोड़ा सा और चाहिए, 180 ऊपर करते हैं, नीचे भी 180 कर देते हैं, यस। तो आई गेस जो हम चाहते थे लगभग वैसा हो गया है। अच्छा देखिए ध्यान से अगर देखिएगा ना, ये अटेंशन टू डिटेल वाली बात है। जब आप बैकग्राउंड इमेज सेट कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे और भी ऑप्शंस है यहाँ पे, ठीक है। ये ऑप्शन भी एक्सप्लोर करिएगा, ये ऑप्शंस में आपको बहुत मज़ा आएगा। अब जैसे हम चाहते हैं इमेज आ रहा है, लेकिन बेसिकली हम चाहते हैं इमेज का सेंटर वाला पार्ट है, तो यहाँ पे कुछ ज़रूर ऑप्शन होगा। यहाँ पे देखिए सेंटर या ये कर सकते हैं हम लोग, राइट। और फिर एक और मज़ेदार चीज़ है यहाँ पे, देखिए ये नहीं, ये वाला बहुत मज़ेदार चीज़ है। देखिए क्या है, स्क्रॉल और फिक्स्ड। तो फिक्स्ड करके देखते हैं क्या होगा। डिफ़ॉल्ट तो स्क्रॉल ही होता है। देख रहे हैं क्या हो रहा है, देख रहे हैं इफेक्ट, ये देखें वेबसाइट्स में, यस। तो ये कर सकते हैं आप यहाँ जाके। स्क्रॉल से तो कुछ नहीं होगा, स्क्रॉल से जो है वही है फिक्स। तो अगेन ये छोटा छोटा चीज़ें, बट ये सब एक्सप्लोर करिएगा ना तो आपका लाइक स्किल्स थोड़ा सा और इन्हेंस होगा। क्लियर है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या टेक्स्ट नहीं छोटा हो पा रहा है? नहीं हम नहीं बताएंगे, हम आपको बता चुके हैं। थोड़ा सा दिखाई, दिमाग लगाए, यहीं पे है, कहाँ, टाइपोग्राफी में, इन्हीं चारों ऑप्शन में, ठीक है। देखिए थोड़ा सा उल्टा कर देंगे तो भी हो जाएगा। अभी आप पहले इमेज डालें, उसके बाद दैट इज व्हाट आई सेड। रटने से कोई फायदा नहीं, हो सकता है कि कोई और तरीका भी हो। हाँ ठीक है, ऐसा भी नहीं कि बैकग्राउंड में जाके इमेज चूज करना है, अभी के लिए ऐसे हो रहा है, ठीक है, कल को कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। हाँ हम देख लेंगे, पहले क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम देख लेंगे। ये हो गया, ये भी हो गया ना, ये भी हो गया। और क्या है, कस्टमाइज का ऑप्शन ही नहीं आ रहा था, कस्टमाइज का ऑप्शन ही नहीं आ रहा था। देखिए सिंपल सा बात है, कस्टमाइज का ऑप्शन कब नहीं आएगा, बहुत सिंपल सा बात है। और ये सिंपल है, जब तक पता नहीं है, पता चल जाएगा तो फिर मतलब तब तक मुश्किल है, जब तक पता नहीं है। किनको नहीं आ रहा था, आपको नहीं आ रहा था ना। और भी लोग अगर नोटिस किए होंगे ना, अगर थीम में है, थीम्स में अगर जाएंगे, ठीक है, थीम्स में जाएंगे तो देखिए ये क्या डिफ़ॉल्ट मेरे ख्याल से यही वाला थीम एक्टिव था,
डिफ़ॉल्ट जब आपको दिए थे वर्डप्रेस, और इसके अलावा ये दो पहले से था, ये वाला तो आपने इंस्टॉल किए, ठीक है। अगर डिफ़ॉल्ट थीम एक्टिव है तो कस्टमाइज का ऑप्शन नहीं आएगा, ना ही मीनू का ऑप्शन आएगा। एक बार ट्राई करते हैं, हो सकता है आप डाल चुके हैं तो आ जाए, लेकिन सर मेरा ये वाला एक्टिव था लेकिन उसके बाद भी तो customize देख लेते हैं, देख लेते हैं। नहीं होना चाहिए, बहुत मुश्किल है। इनमें हो सकता है, इनमें भी देखिए नहीं एडिट साइट आ रहा ना, कस्टमाइज गायब हो गया, क्यों? डिफॉल्ट ही आपका थीम है। डिफ़ॉल्ट थीम में है ही नहीं, डिफ़ॉल्ट वाला थीम में अब यहाँ पे आ रहा है कस्टमाइज, लेकिन अगेन इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। आ जाइए, तो देखिए कस्टमाइज में कहाँ लेके आ रहा है, तो ये कहीं और ही कहानी पे ले आया, ठीक है। तो ये अपने काम का नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है डिफ़ॉल्ट थीम है जो वर्डप्रेस का 3, ठीक है। इसके अलावा और 1-2 थीम है जो वर्डप्रेस का डिफ़ॉल्ट है, उसमें कस्टमाइज का ऑप्शन नहीं आएगा, मीनू भी नहीं आएगा। अभी देखिए अपीयरेंस में मीनू दिख रहा है, मीनू भी गायब हो गया ना, मीनू भी गायब हो गया, क्यों? क्योंकि इसमें है ही नहीं, है ही नहीं, ठीक है। तो थीम चेंज करिएगा तो ऑप्शन आ जाएगा। मिल गया आंसर मधुलिका, थीम चेंज करेंगे आ जाएगा आपका, कस्टमाइज भी आ जाएगा, मेनू भी आ जाएगा। चलिए सर बिना थीम के करेंगे तो डायरेक्ट बिना थीम नहीं, एक थीम तो रहेगा ही ना, बिना थीम जैसा तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं ना है, क्लियर है ना, ठीक है। डिफ़ॉल्ट तो एक थीम रहेगा ही। हो गया ये तो, चलो ये सेकेंड वाला देख लेते हैं, फिर से एक बार पूछ लेंगे सारा क्वेश्चन। ये आप लोग के लिए नहीं है, मतलब नए में जो भी है स्टिकी मीनू बोले तो देखिए मीनू का एक आपको ये बताएंगे, अगेन एक 2 प्लगइन बताएंगे, 2 प्लगइन से ये आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। फर्स्ट बैच के लिए नहीं है, देख के मत परेशान होइएगा। तो मान के चलिए इसी में करने का कोशिश करते हैं। इसको एक्टिव कर लेते हैं। किसको? अच्छा ये दूसरा वाला कर देते हैं ना, अस्ट्रा को एक्टिवेट कर देते हैं। क्वेश्चन नहीं लेंगे हम फर्स्ट बैच का, इससे रिलेटेड अभी जो बताएंगे, क्योंकि ये हम लोग क्लास में पढ़ेंगे, अभी ये सब बताया नहीं है आप लोग को। ये 2-3 प्लगइन है जिससे आपका काम ना बहुत आसान हो जाएगा। एलिमेंटर का पेड नहीं लेना पड़ेगा आपको और फिर वो काम कर लेंगे आप। जैसे एक तो प्लगइन है एलिमेंटर, देखिए स्टिकी हेडर के लिए तो एक अलग से भी है ऑप्शन, ठीक है। अगेन ये बहुत फेमस है, एसेंशियल एड-ऑन फॉर एलिमेंटर, ठीक है। ये बहुत फेमस प्लगइन है। पहले फॉर्म वाला ऑप्शन आपको दिखा देते हैं, फॉर्म वाला इससे बहुत आसान, फॉर्म इससे बहुत आप बेहतर बना सकते हैं। एसेंशियल एड-ऑन फॉर एलिमेंटर, तो स्किप कर देते हैं। कुछ तो बोल रहा है, ठीक है। तो फॉर्म के लिए एक दूसरा प्लगइन भी आपको दिखा देते हैं। फॉर्म के लिए भी एक दूसरा प्लगइन यूज करेंगे। फिर जाते हैं, या पहले से भी डला हुआ WP फॉर्म्स पे भी काम कर जाएगा हम लोगों का। बेस्ट है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 यूज करिए, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 में बेस्ट काम करेगा। बट WP फॉर्म्स पहले से है, इसी पे कर देते हैं, एक नया फॉर्म बना लेते हैं। एक ब्लैंक फॉर्म लेते हैं, हम केवल नाम और नंबर पूछेंगे। सिंगल लाइन टेक्स्ट लेते हैं नाम के लिए और लेट से नंबर ले लेते हैं नंबर के लिए, ठीक है। सिंगल लाइन टेक्स्ट को हम कर देंगे फुल नेम,
नंबर को कर देंगे मान के चलिए मोबाइल नंबर, ठीक है। इतना ही हम फॉर्म रखना चाहते हैं, लेकिन डिज़ाइन करेंगे अपने हिसाब से। तो ये हो गया, अब इसको कट कर देते हैं, ठीक है। अब ये वाला पेज है, इसको कर लेते हैं एडिट विथ एलिमेंटर, लोड के एडिट विथ एलिमेंटर, मान के चलो कि ये वाला फॉर्म यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं। तो फॉर्म के लिए चाहिए होगा हम लोगों को, डिफ़ॉल्ट अभी तक कैसे कर रहे थे हम लोग, शॉर्टकट के थ्रू कर रहे थे, लेकिन ये एड ऑन ऐड किए हैं ना, तो ये एड ऑन में आपको डायरेक्ट मिलेगा फॉर्म्स का ऑप्शन या WP फॉर्म का ऑप्शन। पे तो नहीं आ रहा है, चलो हमको लगता है कि फिर इसी में नहीं, वो WP फॉर्म्स थी, इसमें भी है डिफ़ॉल्ट, क्या बोलता है एलिमेंटर में भी है। ये नहीं ना लिख रहा है, ये लिखना चाहिए था, इसको क्या लिखना चाहिए था, ये नहीं लिख रहा है, ये एलिमेंटर का डिफ़ॉल्ट ही है WP फॉर्म्स। फॉर्म लिख के फिर देखें, फॉर्म कटा हुआ है WP फॉर्म्स, चलो करके देखते हैं क्या होगा। अभी तो ये तो वही फॉर्म है, लेकिन डिस्प्ले ऑप्शन सारा है, देखते हैं एक बार। नहीं आ रहा है, जो हमको चाहिए वो तो नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ तो कुछ तो एक्स्ट्रा चीज़ आया है, रैपर टेक्स्ट और एनिमेशन, इमेज मास्किंग, लेकिन नहीं, हटा दिया है ये एड ऑन से भी, बट कोई बात नहीं। एक और प्लगइन है, कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 से देख लेते हैं, अगर उससे भी नहीं होगा तो फिर कोई और तरीका देखेंगे। सर वो जो स्टिकी वाला बोल रहे हैं वो हम लोग फिक्स भी तो कर सकते हैं ना? अभी जो फिक्स बताएं उससे भी हो जाएगा, स्क्रॉल विड्थ फिक्स, लेकिन पहले फॉर्म वाला देख ले रहे हैं, उसके बाद फिर कर लेंगे। कहाँ गया, प्लगइन में जाएंगे, ऐड प्लगइन, कॉन्टेक्ट फॉर्म 7, $10 मिलियन से ज़्यादा यूजर्स हैं इसके, जबकि बहुत गंदा इंटरफेस है। स्टिल सबसे ज़्यादा पॉपुलर फॉर्म का प्लगइन यही है, कॉन्टेक्ट फॉर्म 7। 10 मिलियन, 1 करोड़ इंस्टॉलेशन है। अब इसको करने का कोशिश करते हैं, देखते हैं हो जाए तो, नहीं तो फिर देखेंगे। हट गया है ये डॉन से, बट देख लेंगे क्या उसका अल्टरनेटिव है, फिर हम आपको बता देंगे ये वाला, ठीक है। जो फिक्स विड्थ बोले ना कि आप चाहते हैं कि आप अभी जो ये स्क्रॉल कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका मीनू ऊपर चल जा रहा है, आप चाहते हैं आपका ये वाला पार्ट भी स्टिकी रहे, ठीक है, तो आप इसको अभी जो मेथड बताएं उससे आप डायरेक्टली कर सकते हैं। डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, तो डिफरेंस आप समझे, इसलिए पहले इसको नॉर्मल कर देते हैं, डिफ़ॉल्ट अब यहीं पे कर देते हैं। आप रेप्लिकेट करिएगा, हम पूरा नहीं बनाएंगे, हम बस लेआउट बनाएंगे। मान के चलिए इसको आप यूज करेंगे मीनू के लिए, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले तो बैकग्राउंड वाइट कर देते हैं ताकि थोड़ा सा फील आए।
अब नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे एडवांस में। एडवांस में देखिए पोजीशन है एक, एडवांस में एक ऑप्शन है क्या, पोजीशन। दो ऑप्शन है, एब्सोल्यूट और फिक्स्ड। फिक्स्ड करते हैं, फिक्स्ड किए तो लेकिन गायब हो गया है तो, लेकिन देखिए क्या हो रहा है, फिक्स तो हो गया, फिक्स तो हो गया ना, लेकिन पीछे चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक और ऑप्शन है, जेड इंडेक्स करके कुछ होगा, ये ना, जेड इंडेक्स में एक से बड़ा कोई भी वैल्यू डाल दीजिए। यस, तो ये हो गया, यही चाहते थे ना आप। ठीक है, बाकी तो अब इसको डिजाइन कर लेंगे आप। यहाँ पे दो क्या, पेज तो ऑलरेडी आप ले चुके हैं ना। हम क्या किए, एलिमेंट ऐड किए। देखो पहले इसको नॉर्मल कर देते हैं, डिफ़ॉल्ट कर दिए। इसको हम डिलीट करना चाह रहे थे, जेड इंडेक्स के कारण नहीं आ रहा है। यस, इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, प्लस कर दिए, प्लस किए, ऐसे करके मान के चलो ऐसे कर लिए। ठीक है, अब मल्टीपल रो या मल्टीपल कॉलम लेना होगा। आप तो कंटेनर भी जान रहे हैं, तो डिज़ाइन तो आप बिल्कुल ऐसा कर लेंगे। ठीक है, अब फिर इधर आते हैं। यहाँ आने के बाद हम लोग थोड़ा सा बैक, यहाँ पे जाना है आपको। यहाँ पे जाएंगे तो फिर एडवांस में जाइए, एडवांस में पोजीशन कर दीजिए क्या, एब्सोल्यूट, और दूसरा फिर आपको कर देना है क्या, जेड इंडेक्स में जाके कोई भी वैल्यू एक, सॉरी आई गेस एक भी चल जाएगा, एक नहीं, एक से बड़ा ही चाहिए, दो। कहाँ चल गया, अच्छा फिक्स नहीं, एब्सोल्यूट कर दिया हम। यस, फिक्स करना हम लोग को। यस, फिक्स हो गया, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट है इसलिए पता ही नहीं चल रहा है। दिख रहा है, ट्रांसपेरेंट इसलिए पता ही नहीं चल रहा, हो तो गया है। दैट्स वाई उसको हम वाइट कर दिए थे। फिक्स्ड को भी एब्सोल्यूट कर देते हैं। गया कहाँ जी, गायब ही हो गया क्या, फिर से कर, अच्छा है तो, लेकिन ये थोड़ा मैसी हो गया है। यस, जेड इंडेक्स। फिर यहाँ पे जाएंगे, थोड़ा कलर इसका ऐसा कर देते हैं ताकि पकड़ पाएँ उसको, हम लोग समझ पाएँ। कलर लेट से हम रेड कर देते हैं। ठीक है, अब इधर देखिए नहीं है, अभी स्क्रॉल हो जा रहा है, लेकिन हम ये चेंज करना चाहते हैं भाई, एडमिट ऑल। यस, तो यस यहाँ पे आए तो यहाँ पे पहला तो पोजीशन हम लोग को क्या करना था, फिक्स। दूसरा फिर अभी देखिए अभी हो गया है, कुछ हुआ है नहीं हुआ है, जेड इंडेक्स भी करना होगा, जेड इंडेक्स। यस, यही चाहिए हम लोग को, तो ये हो जाएगा। ग्रेट, चलो क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, और भी लोग हैं तो और क्वेश्चन लेंगे। फॉर्म वाला हम एक बार देख लेंगे कैसे होगा, रिव्यू डिजाइन, रिव्यू क्या भेजे एक बार देख लेते हैं। ऑनलाइन नहीं, आपका है नवंबर। बेस्ट क्वालिटी इनविजिबल ग्रिल, गुड। सही लग रहा है करके। एसईओ पे नहीं काम किया है? नहीं, आपके लिए नहीं बोल रहे हैं उनको, आपको तो बताया ही नहीं। हाँ ठीक है, डिजाइन वाइज सही है, डिजाइन वाइज सही है। ठीक है, यस, डिजाइन वाइज ये सही है। ठीक है, फुटर में जो बोल रहे तो उसे पेज से बना देंगे ना सर, फुटर इधर के मैं डाल रहा था सर, लेकिन फुटर में उसे पेज से बना देंगे ना एलिमेंटर से ही बना दीजिएगा। एलिमेंटर से ही बना लीजिएगा। ठीक है, और एक चीज़ करिएगा, व्हाट्सएप लगाइएगा, फिक्स व्हाट्सएप। हाँ सर, वो मेरे को दो चीज़ करना है, लिखा हुआ है। हाँ, नंबर मेरे जैसे कि वो पेज पे दिखे और
व्हाट्सएप का ईमेल तो अभी जो ऑप्शन बताया ना उसी से वो दोनों हो जाएगा। थर्ड पार्टी प्लगइन से भी चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन अभी जो ऑप्शन बताया ना उससे हो जाएगा। ठीक है, अभी जो ऑप्शन बताया फिक्स वाला उससे फिक्स लेआउट और जेड इंडेक्स उससे हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे आप, एक बार ट्राई करना, नहीं होगा तो फिर पूछ लेना। हमको लगता है कर लोगे इतना के बाद, नहीं होगा तो पूछ लेना। यस, और भी लिखे थे कुछ क्वेश्चन, हमको लगता है एक और पेज है, क्या है H1 की। अच्छा ये तो बता ही दिए थे। ठीक है, चलो और भी कुछ पूछ रहे थे ना आप लोग, एक बार फिर से ये कर लेते हैं, एक एक करके पूछ लेते हैं। हाँ बताइए। मेरे में ना जब भी हम ओपन करना चाहें ना पेज को, तो फिर वो स्टार्टिंग से ही फिर आपका एलिमेंटल से स्टार्ट हो जाए। जैसे आप दिखा रहे थे कि कुछ ड्राफ्टेड था, उसमें दिख रहा था सारा जितना हम काम किए हैं, हम उसको ओपन करते हैं ना तो एकदम स्टार्टिंग लेवल से आ जाता है, तो सेव नहीं हो पाता जहाँ तक काम किए। सेव तो ऑटो हो जाता है। फिर से बोलिए जो बोलिए। जैसे हम एक प्रोजेक्ट दिया, हाँ फर्स्ट वाला असाइनमेंट जैसे हम पूरा कंप्लीट करके कर दिए हैं, ये भेजे भी थे, ग्रेट। उसको फिर से ओपन करके हम ना फिर से ये ऐड करना चाह रहे थे कॉन्टैक्ट, मतलब हेडर और फूडर जो भी कुछ है, तो वो आ ही नहीं रहा, फिर स्टार्टिंग से ओपन हो रहा। ओके, तो क्या URL ओपन करें उस पर है, जो हम लिंक दिए हैं वो ओपन कीजिएगा तो कहाँ से खुलेगा? यही हो रहा है ना, हम आके आपके पास देख लेंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ? और दूसरा चीज़ है ना कि जो फर्स्ट वाला जो हम लोग पेज को डाल रहे हैं ना, फर्स्ट वाला पेज, ओके, होम पेज। इमेज, हाँ होम पेज, नहीं, स्टार्टिंग इमेज और होम पेज में अंतर है। फर्स्ट स्क्रीन में बैकग्राउंड इमेज बोल रहे हैं। बैकग्राउंड इमेज, ओके, वो जो है ना मतलब मल्टीपल आ जा रहा है, मतलब इमेज साइज बहुत छोटा है। अच्छा, इसलिए मल्टीपल। हाँ, जब लगा रहे हैं ना तो नीचे और ऑप्शन है, उसको एक्सप्लोर करिएगा ना तो फुल कर लेंगे आप। ऑप्शन आने के बाद होता है। नो रिपीट आप कर सकते हैं चाहे तो, या फिर आप और भी ऑप्शन से आप एक्सप्लोर करिएगा। अभी भी बताया ना कि बैकग्राउंड जब फिट किए तो नीचे ऑप्शन है, उसको एक बार देखिएगा, नहीं होगा तो हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, और हाँ कोई क्वेश्चन है? सर कुछ पता ही नहीं है सर मेनू ऑनलाइन में? एक मिनट बाबू, ऑनलाइन में आप ओके, पहला क्लास है, पहले ऑनलाइन किए हैं, लॉगिन नए वाले बैच में है, लॉगिन कर आईडी पासवर्ड मिल गया है? क्या नाम है आपका? आसिफ। लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं मिला है? मिला है, शायद मिला है, यानी लॉगिन नहीं किया अभी तक। ओके, तो पहले तो कर लीजिए, फिर तो क्वेश्चन कहाँ से होगा। हाँ कोई बात नहीं, फिर तो क्वेश्चन नहीं ही होगा, वापस से आ जा रहे हैं। पूछ रहे थे आप कुछ, आके देख लेंगे, लेकिन कुछ पूछने लायक है? नहीं है आपका? आपका कोई क्वेश्चन आया इतना देर में? हाँ नहीं, आपको कोई क्वेश्चन है? हाँ कोई क्वेश्चन है? हाँ कोई नया क्वेश्चन है? सामने से पूछ लेंगे, यही अभी जो बताया ना। ओके मेन्यू वाला। ठीक है। नीतीश कोई क्वेश्चन है? नहीं है? नहीं नहीं अभी नहीं आया। रश्मि जी? सर इसमें कुछ आप हमको नहीं आ रहा, कैसे आखिर करवा। अच्छा ठीक है, देख लेंगे। बिगलू ही नाम है ना आपका? हाँ सर स्टाइल बिगलू में जी। कब जाते हैं सर, और एडवांस में कब जाते हैं? स्टाइल में कब जा रहे हैं और एडवांस में कब जा रहे हैं? मतलब स्टाइल में इन जनरल अगर देखेंगे ना तो इन जनरल आपका फॉन्ट का साइज चेंज करना है, कलर चेंज करना है, अलाइनमेंट चेंज करना है, तो इन जनरल स्टाइल में जाके आप कर लेंगे। लेकिन अगेन ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है। अब स्टाइल किस चीज़ का बोल रहा है? अगर टेक्स्ट का स्टाइल में जा रहे हैं तो टेक्स्ट का ये सब ऑप्शन आएगा। ठीक है, अब कोई पूरा एरिया है उसका स्टाइल में जा रहे हैं तो उसका स्टाइल में हो सकता है बैकग्राउंड फिट करने का भी ऑप्शन आ जाए। समझ रहे हैं? ठीक है, डिफ़ॉल्ट स्टाइल मतलब क्या, उसको डिजाइन करने का जो भी ऑप्शन है वो स्टाइल में आएगा। एडवांस में जनरली मार्जिन, पैडिंग, ठीक है, इस तरह का चीज़ रहता है। मार्जिन है जिन ऊपर से कितना गैप चाहिए, नीचे से कितना गैप चाहिए। ठीक है, तो ये सब रहता है। ठीक है, रश्मि जी हम देख लेंगे। अर्चना? सब कॉल मतलब वो बटन रहता है, ठीक है, बटन में हम लोग को कॉल का आइकन चाहिए, प्लस उसमें नंबर डला होना चाहिए, और हम लोग उस पर क्लिक करें तो वो कॉल पे जाना। टेल लिंक, ओके, टेल लिंक बोलते हैं उसको। नंबर अब डालेंगे तो हो जाएगा। चलो हम दिखा देंगे। और जैसे उसका बैकग्राउंड में ना हम लोग को हाईलाइटेड चाहिए। हाईलाइटेड को एक्सप्लेन कीजिए। बैकग्राउंड में क्या हाईलाइटेड? लिखा हुआ जैसे मान लीजिए हमने सर्विसेज लिखा है, हाँ, तो वो बैकग्राउंड में जो लिखा हुआ है वो हाईलाइटेड में लिखा होना चाहिए। आपके पास कोई रेफरेंस है? ठीक है, तो डाल दीजिए ग्रुप पे डाल दीजिए, देख लेंगे। हाँ
ग्रेट। आप क्वेश्चन ठीक, यही क्वेश्चन था। ओके ठीक है, और कोई क्वेश्चन है अर्चना? मेनू में जो कांटेक्ट या सर्विस कुछ भी डालना है सर, तो उसको जो क्लिक कर रहे हैं तो वो पेज जैसा बोल रहा है। हाँ तो वही ना होगा, यही होता ही है ना। मीनू कहीं, सबको इधर देख लीजिए, सबको इधर, क्वेश्चन सबको ही सुनिएगा। जब आप क्लिक कर रहे हैं मीनू में कहीं, तो क्या होना चाहिए? सर कांटेक्ट में क्लिक कर रहे हैं तो नंबर होना चाहिए ना। अभी लेट से कांटेक्ट के पेज पे क्लिक किए तो क्या होना चाहिए? मीनू में कांटेक्ट का पेज है, मीनू में कांटेक्ट का पेज है, क्लिक किए तो क्या होना चाहिए? कांटेक्ट का पेज खुलेगा, पेज खुल जाना चाहिए। ठीक है, अब पेज डिजाइन करेंगे तो वहाँ कुछ दिखेगा, नहीं डिजाइन करेंगे तो कुछ दिखेगा, तो वही हो रहा है। तो वहाँ जाके डिजाइन करना होगा आपको। हाँ, और कोई क्वेश्चन है? अभी नहीं याद आ रहा है क्वेश्चन है? और कोई आपसे पूछ रहा है? कहाँ से करेंगे? एडिट विद एलिमेंटर। हाँ, और कोई क्वेश्चन है? नहीं आपका? आप ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो? आपको बोल रहे हैं ऑफलाइन है। ओके ग्रेट। अर्चना और कोई क्वेश्चन है? नहीं है। और किसी का कोई क्वेश्चन है? अदिति? नहीं है, ठीक है। तो बस एक आया टेल लिंक, और तो और ऑनलाइन में एक बार पूछ लेते हैं, कुछ नए लोग आए हैं। सर लिंक डाल दिए थे सर वेबसाइट का, देख लेते हैं सर। लिंक डाल दिए हैं, देख लेंगे। क्वेश्चन एक बार और ये कर लेते हैं। मिस्टर कुंवर, टर्न ऑन योर कैमरा, और मिस्टर प्रभाकर, प्रभाकर जी कहाँ गए? प्रभाकर जी गायब हो गए। कोई क्वेश्चन है किसी का ऑनलाइन में? कोई नया चीज़ आया हो दिमाग में इतना देर में? विकास जी? नहीं है, किसी का नहीं है। चलो ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हम लोग कोई डिजाइन बना चुके हैं, उसको अगर हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं, डिजाइन एलिमेंटर में बना चुके हैं, और उसको कॉपी पेस्ट दूसरा पेज में या उसी पेज में? उसी पेज में या दूसरे पेज में? दूसरे पे, ठीक है। तो वो उसका साइज ना श्रिंक हो जा रहा है, तो वो कैसे बड़ा करेंगे? मतलब तो बॉक्स्ड नहीं, वो हम करके देखते नहीं हुआ तो आप आईडी पासवर्ड डाल दो, अगर शेयर कर सकते हो तो हम देख लेंगे। लाइक यहाँ से जो मिला है उसी में है, या फिर अपना कोई प्रोजेक्ट है? अच्छा ठीक है, फिर दिखा लेना हमको। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन है ये टेलिंग, ये देख लीजिए, ये सबके काम आएगा, सबके काम आएगा। क्वेश्चन है, हम चाहते हैं कि मीनू में या कहीं पे भी, लेट्स से इस बटन पे ही, बटन पे क्या रहा है? बटन पे मेरा मोबाइल नंबर लिखे, टेक्स्ट की जगह 9876543210, और आगे हम लिख देते हैं कॉल, भी लिख देते हैं कॉल, ऐसे करके लिखे, और इस पर कोई क्लिक करे तो डायरेक्ट मेरा क्या हो जाए? नंबर पे कॉल चला जाए। डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन डायलर कम से कम ओपन हो जाए। मोबाइल पे अगर रहे तो क्लिक करने पे फ़ोन का डायलर ओपन हो जाए। अभी देखिए, कांटेक्ट नंबर या लिंक रहेगा तभी जाएगा। हाँ, लिंक रहेगा तभी होगा। अभी देखिए, अभी नहीं हो रहा है, कैसे होगा? तो सिंपल सा प्रोसेस है। यहाँ पे देखिए लिंक का जो ऑप्शन है ना, जब भी कोई एलिमेंट डालेंगे तो लिंक का ऑप्शन आएगा ही आएगा। लिंक का ऑप्शन में आपको ऐसे लिखना है टेल, और उसके बाद देना है ये कोलन, टेल के बाद ऐसे कोलन देना है, डबल कोलन, उसके बाद फिर जो नंबर जिस पे आप चाहते हैं, ठीक है, टेल कोलन, फिर ये डाल देंगे तो ये आपका फोन ये क्लिकेबल हो जाएगा। क्लिकेबल भी क्या, लिंक हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं हुआ कि नहीं हुआ। तो ये हो रहा है, देखिए भी मेरा भी यहाँ पे लैपटॉप है, लैपटॉप में कॉल तो नहीं जाएगा, लेकिन फेस टाइम ओपन हो रहा है, यानी मोबाइल पे खोलेंगे तो ये कॉल पे चला जाएगा। चेक कर लीजिए अगर करना चाहते तो। नीतीश बाबू का वेबसाइट है, ग्रुप पे डाल दे रहे। जहाँ पर हम लोग लिखते हैं बटन में सर, बटन में जो लिखते हैं तो वहाँ पे सिर्फ मोबाइल नंबर डालने से उसका लिंक करने नहीं, ये आपको लिंक वाला में ये स्पेसिफिक होके डालना है। देखिए क्या लिखा हुआ है, टेल कोलन, उसके बाद मोबाइल नंबर, इस पे लिंक है। व्हाट्सएप का देना हो तो व्हाट्सएप का लिंक देंगे तो व्हाट्सएप का लिंक देना होगा, व्हाट्सएप का लिंक बना के। स्टार्टिंग से कुछ नहीं, लिंक का ऑप्शन रहेगा हर ये में। लिंक अभी ऑल दो बताए नहीं है आपको, बट लिंक रहेगा ही रहेगा, हर एलिमेंट में लिंक रहता है। ठीक है, लेट्स हम चाहते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी देखिए लिंक है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, टेल टाइप करना है, टेल के बाद कोलन देना, और जो मोबाइल नंबर पे आप चाहते हैं। ठीक है, बस इतना करके पब्लिश कर देना। टेस्ट नहीं किए, शायद स्पेस भी काम कर जाएगा। चेक नहीं किए कभी, लेकिन शायद स्पेस भी काम कर जाएगा। सर कांटेक्ट नंबर के आगे कुछ नहीं डालना है? नहीं, बस इतना ही करना है, और कुछ नहीं करना है। जो केवल कांटेक्ट नंबर वो डाल देना। बस हम सर किसी का भी कांटेक्ट नंबर डाल नहीं, किसी का बाबू
करके अपना वेबसाइट पे मेरा डाल दीजिएगा, ठीक है ना? ग्रेट, ठीक है। कि किसी को परेशान करना होगा, ठीक है, तो उल्टा सीधा वेबसाइट बनाए, उसका नंबर डाल दीजिए। हाँ, ग्रेट, है फायदा, समझेंगे आप बाद में। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, लोग परेशान करने के लिए भी ऐसा करते हैं करके, लेकिन हम लोग तो एक्चुअली करके परेशान बहुत लोगों को हम लोग किए करवाए हैं, बट नहीं इतना मत करिए, गलत आइडिया आप लोगों को दे दिए, ठीक है। या और कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे ना? कुछ टेल वाला तो क्लियर हो गया, और कुछ नहीं है क्वेश्चन में? किसी का है कोई क्वेश्चन? देखने वाला हम आके देख लेंगे। और कोई क्वेश्चन है? ठीक है, ठीक, क्वेश्चन में और कुछ नहीं है? ऑनलाइन में किसी का कोई सवाल है? नहीं है? रंजन जी बोल रहे थे देखने के लिए, रंजन जी का रह गया जी, रंजन जी को देख लेते हैं एक बार, रंजन जी को देख लेते हैं। रंजन जी प्लीज म्यूट योरसेल्फ, रंजन जी म्यूट योरसेल्फ। ये लिंक गलत है रंजन, जो आपने शेयर किया है ना, ये लिंक नहीं ओपन होगा। आपको कौन सा लिंक शेयर करना है ध्यान से देखिए। हाँ, गुड। रंजन जी आपके लिए ही दिखा रहे हैं, कहाँ पे ये करना है आपको? लिंक के लिए यहाँ व्यू पे जाएंगे ना, जो भी पेज आपको शेयर करना है यहाँ पे व्यू पे जाएंगे ना, व्यू के बाद जो पेज ओपन हुआ है, ये पेज ओपन हुआ है ना, ये लिंक देंगे ना तो खुल जाएगा। अभी आपने जो लिंक दिया है ना वो तभी खुलेगा जब हम लॉगिन किए हुए हैं। लॉगिन नहीं किए रहेंगे तो ये खुलेगा नहीं, ठीक है? ठीक है सर, ओरिजिनल वाला भेज रहे हैं सर। हाँ, ये एलिमेंटर वाला लिंक आप भेज दीजिए, एक बार देख लेंगे आपको, ठीक है? और क्या दिखा रहे थे रश्मि? सर वो इस साउंड उस दिन बोल रहे थे ना, जो हम फिल्मोरा में यूज़ कर रहे थे तो रिकॉर्डिंग करने के लिए, तो वो नहीं हो रहा था, सिस्टम में अंदर जाके ठीक करना पड़ेगा, आप जो बोले थे। दिखाइए कहाँ क्या कर रहे हैं, और ऑन करके दिखाए। हाँ, गायब हो गया ऊपर का। क्या गायब हो गया? मेन्यू मीनू देख, लेआउट क्या किया है? हाँ? लेआउट चेक करिए, लेआउट, पेज लेआउट। हाँ, पेज फिटिंग, ये देखिए कैनवास में। सर कस्टमाइज मेरे में नहीं आ रहा है। कस्टमाइज नहीं आ रहा है? कस्टमाइज अभी बताएं आपको, कस्टमाइज क्यों नहीं आएगा सबीर जी? सब चेंज करना पड़ेगा, तो उसमें फर्स्ट पेज में जाना। ये पब्लिश कर दे, यहाँ खोले थीम, आ तो रहा कस्टमाइज, ये रहा। अच्छा आई, हाँ, जब पब्लिश कर भी दिए ना तो एलिमेंटर से जब एडिट कर रहे हैं तब नहीं आएगा, जब पेज एक मिनट बाबू। हाँ, रिक्वेस्ट कॉल में जिसमें बटन दिया था ना सर, इसमें बोले कि ये मोबाइल नंबर डालना, 10 लिख के, उसके बाद अब क्या करना रहेगा सर? बस हो गया ना, पब्लिश कर दीजिए, हो गया। एलिमेंटर में, हाँ। सर ओरिजिनल वाला भेज दिया सर, वेबसाइट का जो आप बनाना चाहते हैं। हम लोग तो जिम और योगा का एग्जांपल लेके बना रहे थे ना, ठीक है? तो जिम का कोई नाम सोच लीजिए, एक 8वें सेल नाम, और वो डाल दीजिए, डाल के करिए। नहीं, तो अभी तो बताया ना, ये डिफ़ॉल्ट थीम है। ये कौन सा थीम है? ये डिफ़ॉल्ट थीम है, इसमें आएगा ही नहीं कस्टमाइज का कोई भी ऑप्शन। दूसरा थीम करिए, थीम में जाइए, ऐड थीम करिए, ऐड थीम में जाइए और दूसरा कोई थीम यूज करिए तो आ जाएगा। हाँ, ये वाला लिंक मेरे को मिला है, लिंक मिला है, गुड। तो इसको ओपन करिए इधर, पहले व्हाट्सएप लॉगिन करिए, यहाँ पे व्हाट्सएप यहाँ लॉगिन करिए। गूगल क्रोम नहीं काम करता। अरे क्या आपका बैकग्राउंड है?
बैकग्राउंड क्या है आपका? मेरा काम का नहीं, पढ़ाई कहाँ तक किए हैं? 11th पास है। और अब पढ़ाई छोड़ दिए, कर रहे हैं अभी? बीए में कर रहे थे, बट तबीयत खराब वो ज़्यादा हो गया था। तो क्या हुआ? तबीयत खराब हो गया था बीच में। अच्छा, इसलिए छूट गया। फिर कहीं का जॉब वगैरह भी किए हैं? कहाँ जॉब करते हैं? फिलहाल तो सड़क सुरक्षा में काम कर रहे हैं। कहाँ पे? सड़क सुरक्षा। फिर से बोलिए। सड़क सुरक्षा पे। अच्छा, सड़क सुरक्षा पे काम कर रहे हैं। ओके, ग्रेट। कंप्यूटर वगैरह चलाते थे पहले से? हाँ, चलाने तो आता है। चलाने आता है? गुड गुड, चलाने आता है। मेरे को मिला है उसके बाद ओपन करिए इसको, ओपन करिए और लॉगिन करिए यहाँ पे लैपटॉप में। यहाँ पे लॉगिन नहीं होता। लॉगिन इसके बाद कहाँ जाना है? इसके बाद जाना है WP-admin। वीडियो देखे हैं? ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं यानी कुछ नहीं देखे हैं, बस आ गए हैं उठ के। नहीं देखिए, देखो क्लास में एडमिशन देख, सुनो मेरी बात पूरी सुनो। एडमिशन लेने से कोई फ़ायदा नहीं होगा अंटिल आप 2 घंटा डेली का नहीं देंगे। फिलहाल हम इस मंथ के बाद हम जॉब छोड़ने वाले हैं। अरे जॉब छोड़ेगा नहीं छूटेगा, 2 घंटा दिन में निकल सकता है अभी भी। जॉब छोड़िए चाहे मत छोड़िए, 2 घंटा डेली निकल सकता है, नहीं निकल सकता अभी। सुबह उठिए या शाम में 2 घंटा और ये करिए, ठीक है? 2 घंटा लैपटॉप लेके बैठिए, नेक्स्ट मंथ तक तो सब चीज़ पार ही हो जाएगा, फ़ायदा थोड़ी ना होगा कुछ। समझ रहे हैं? अभी के लिए यहाँ पे आए हैं तो वीडियो बगल में प्ले कीजिए और इसको जो बता रहे हैं वीडियो में वो करिए। ये वीडियो जो आप कर रहे हैं सर चल नहीं रहा। ये लास्ट वीडियो नहीं चल रहा है जी, आप तो फर्स्ट ही वीडियो में अभी अटके हुए हैं। फर्स्ट वीडियो देखे हैं? सेकेंड वाला करिए। सेकेंड वाला में ही थीम और बाकी ऑप्शंस है। कम से कम थर्ड वाला तो चल ही रहा है। थर्ड वाला में भी बेसिक्स तो बताए ही हैं एलिमेंटर का। थर्ड वाला भी करिएगा ना तो अभी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ, क्या कर दे बाबू इसको? हाँ ठीक है, तो अब कस्टमाइज आएगा ना। अब क्या करना क्या चाहते हैं आप, पहले ये बताइए। तो योगा वाला कैसे बनाना चाहते हैं? एलिमेंटर से, थीम से, कैसे? थीम से तो एक्स्ट्रा डाल दिए ना। तो एक्स्ट्रा नहीं किया, ये करिए ना एक्टिवेट, इंस्टॉलर एक्टिवेट करिए। ध्यान ना, इधर एक्स्ट्रा ऑप्शंस आएगा। एक्स्ट्रा इंस्टॉलर एक्टिवेट करेंगे तो करिए, आगे करिए, मेरा बताने से नहीं होगा, आप करिए। क्या नहीं आ रहा है? ये किए ना, ये दोनों टिक कर लिए। हाँ, अभी ऐड आइटम में गए। ऐड आइटम में जाइए। इसके बाद यहाँ पे हमको डालना था कॉन्टैक्ट में सारा पेज में जाइए। पेज में जाइए। पेज में जो पहले से पेज है वो यहाँ पे आ रहा है। अब यहीं से आप एक नया पेज बना सकते हैं। जो पेज बनाएंगे उसको बाद में डिजाइन कर लेंगे। जैसे ऊपर वाला जो फिक्स किया ना सर, हाँ, उसको फिक्स करके उसको फिक्स करके हाँ ये है तो फिक्स। ब्लैंक आ रहा है। नहीं तो उसको कलर कीजिए ना, उसको सेलेक्ट कीजिए फिक्स डॉट पे जाके। फिक्स डॉट पे थोड़ा स्क्रॉल करिएगा तो सेलेक्ट हो जाएगा। व्हाइट में कर देते हैं। हाँ, थोड़ा सा स्क्रॉल करिएगा तो सेलेक्ट होगा, अभी कन्फ्यूजन होगा। ये जो लिंक मिला है, ये वर्ड प्लेस का लिंक है। और ये क्या है? नहीं, ये कौन मैसेज भेजा है? ये हम अभी अपने पास रखे हैं। नहीं, ये कौन मैसेज भेजा है? यही सब कन्फ्यूजन का जड़ था। ये ग्रुप में ही है। कहाँ ग्रुप पे है दिखाई ना? हाँ है। WordPress.org तो हम कभी बोले ही नहीं है। कोई और हमको लगता है मैसेज डाल दिया, सब बच्चा कंफ्यूज हो गया था। ये कौन डाला है? आपने तो है। नहीं, हम नहीं है यार, ये कौन है? गो टू लिंक प्रोवाइडेड। नहीं, हम क्या लिखे हैं? पढ़ो मैसेज पढ़ो, क्या लिखे हैं? तो ये नहीं करना, WordPress.org पे नहीं जाना है। आपको कहाँ जाना है? जो लिंक मिला है। हाँ, ये सब WordPress पे जाके परेशान हो रहा था तो हम डाले थे मैसेज। अभी सेकेंड वाला वीडियो प्ले कीजिए, जो उसमें बताया ना उसको कॉपी करिए, ठीक है? इतना कंफर्म करके जाइएगा आज। सर इसके बाद इतना कर दिए ना, वेरी गुड। अब ये बन गया आपका मेनू। अब इसको क्लिक कर, यहाँ क्लिक करिए, प्रीव्यू दिख जाएगा। हाँ, क्लिक करिए, प्रीव्यू दिख गया ना, पब्लिश कर दीजिए अब। हाँ जी, ये हमसे कॉपी किया, ठीक है? ठीक है। इसका विड्थ कैसे बढ़ेगा? थोड़ा तो गड़बड़ आ रहा है ना। यहाँ पे जाते हैं, नहीं तो यहाँ पे देखिए ना, कंटेनर लेआउट क्या है? फ्लेक बॉक्स और ये बॉक्स ही ना है, बॉक्स को फुल विड्थ कर लेते हैं। इसमें से हो जाना चाहिए काम आपका। मिस हो गया। सर हम लोगों को अगर फुटर बनाना तो सारे पीस के लिए अलग बनाना पड़ेगा। एक फुटर बना के एलिमेंटर फुटर
एंड हेडर एंड फुटर बिल्डर करके है, उसका शॉर्ट कोड बन जाता है। एक मिनट यस हाँ, कंट्रोल जेड से हो जाता है अंडू। हाँ क्या सर? कंट्रोल जेड, कंट्रोल Z। कंट्रोल जेड उसी पेज में रहने चाहिए आप। जैसे ये बना सबका स्पेस थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए। हाँ इतना किए ना तो और प्रैक्टिस करिए, नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे, ठीक है? खुद से करने की कोशिश करिए। ये फुल विड्थ करने पे भी नहीं आ रहा है, कुछ भी करने पे नहीं आ रहा है ऊपर। ना ऊपर आ ही नहीं रहा है कुछ भी, ऐसा कैसे हो गया? फुल विड्थ पे भी नहीं आ रहा है डिफ़ॉल्ट। हाँ डिफ़ॉल्ट पे तो आया ये थीम कौन सा यूज कर रहे हैं? और फिर दो चीज़ें देखो, दो चीज़ है ना फिर नहीं पहले आ रहा था फिर पता नहीं क्या हुआ। देखो 2-3 चीज़ें हैं, बहुत सारा चीज़ें हैं। पहले देखो टॉप से मार्जिन है, ठीक है गुड। अब इधर आ जाते हैं, कहाँ थे? पेज लेआउट पे थे ना, पेज लेआउट पहले कर देते हैं, पेज लेआउट लेट से फुल विड्थ कर देते हैं। नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है, एक बार ये भी वेरीफाई कर लेते हैं। तो नहीं है, चलो कोई बात नहीं है। अब जाओ कस्टमाइज में, रिलोड करते हैं। 1 मिनट, अभी नहीं है। चलो एक बार और देख लेते हैं कहाँ पे हमें जाना था। मीनू में चलो एक नया बना लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। यहाँ पे ले लेते हैं ये नया तो बन जाएगा, फिर पुराना नया भी देख लेते हैं, हो सकता है नया भी नहीं है। देखते हैं, हमको लगता है ये भी नहीं आ रहा ना। थीम एक बार बदल के देखिए तो। पर इसी थीम में तो पहले आया था, शो किया था सारा कुछ, पता नहीं कैसे हटा, हमको तो समझ नहीं आया। दो चीज़ हो सकता है, फिर पेज का जो है ना, पेज का ओवरऑल फिर हमको लगता है ये जो है ना, देखो अगर क्या हुआ होगा पॉसिबली, किस सेक्शन से हुआ है वो एक एक करके खोजना पड़ेगा। मार्जिन बढ़ा रहे हैं तो ऊपर से क्या हो रहा है? गैप हो रहा है। लेकिन अगर इसको निगेटिव करेंगे तो देखिएगा क्या होगा, ऊपर जा रहा है ना। तो ऐसा कुछ शायद हुआ होगा जिसके कारण मीनू छिप रहा है। तो या फिर और भी बहुत सारा कारण हो सकता है। तो बेस्ट है इधर एक नया पेज लेके चेक कर लीजिए या फिर एक नया थीम लेके चेक कर लीजिए। बैकग्राउंड वाला जो आप बताए ना, बैकग्राउंड वाला क्या बाबू? बैकग्राउंड फिक्स वाला, ठीक है, स्टाइल में जाना होगा। हाँ नहीं वो देखो 2-3 चीज़ है ना, अलग अलग ऑप्शन है अलग अलग चीज़ के लिए। एब्सोल्यूट करो, डिफ़ॉल्ट कर दो, कोई बात नहीं, डिफ़ॉल्ट कर दो। अलग अलग ऑप्शन के लिए अलग अलग जगह पे है। अब वो क्या मीनू बनाना था तब वो ऐसा किए थे हम लोग। अगर ये इमेज को अगर करना है तो उसके लिए कहाँ पे ऑप्शन है? ये स्टाइल में ही देखिए क्या है, बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड पोजीशन भी है यहीं पे, देखिए कुछ तो होगा। नहीं आ रहा है, क्या किए? बैकग्राउंड में गए, नॉर्मल में गए, लेफ्ट। अच्छा आप स्लाइड फोन ऐड कर दिए बाबू, स्लाइड फोन नहीं, यहाँ से करिए ना। अच्छा इमेज क्या अंतर है सर? फ्लाइट में मल्टीपल इमेज घूमते रहेगा, ऐसा करके होगा। मैक्सिमम इमेज में हम स्लाइड शो ही करते हैं। हाँ तो यहाँ पे अब देखिए ऑप्शन आ जाएगा, इनको देखिए तो एक्सप्लोर करिए, मिल जाएगा। सर फिक्स किए सर, जैसे कि ब्लैक वाला को तो ब्लैक वाला की स्क्रीन आ रहा है, मेरे को तो ये वाला स्क्रीन दिखना चाहिए। ब्लैक वाला में अब आपको मीनू खुद से बनाना पड़ेगा। ओके हाँ सर एक पेज में ये आ रहा है, दूसरे में नहीं आ रहा। फिर से बताइए क्या बोले? एक पेज में क्या आ रहा है? मीनू, ये तो सारा चीज़ आ रहा है। ओके, और एक पेज में नहीं आ रहा। ठीक है, इसको प्रीव्यू करिए यहाँ से। तो सेम प्रोसेस होगा सर? पहले से वो तो खुला हुआ है ना आपका, इसको भी रीलोड करिएगा तो आ जाएगा। रीलोड कहाँ पे? रीलोड होता है ना पेज, रिफ्रेश करिएगा तो आ जाएगा। और एक सर ये पेज को हमको सिंगल करना तो क्या करना? बस ये बहुत सारा है ना, एक ही चाहिए हमको। हाँ तो बैकग्राउंड सेटिंग्स में है, एडिट विथ एलिमेंटर में जाइए, बैकग्राउंड जहाँ से ऐड किए हैं ना वहाँ पे एक बार देखिए, कर लेंगे ये। सर हाँ सर
सर ये चीज़ खोले थे सर। हाँ। जैसे कि बोले ना मोबाइल नंबर डालने के लिए, तो मोबाइल नंबर डाले पब्लिश कर दिया, तो इस पर क्लिक करने से तो नहीं, कुछ तो गड़बड़ किए। देखिए डबल कोट्स नहीं है, देखिए डबल कोलन नहीं है वो, देखिए। हाँ सर हमको यहाँ हेडलाइन प्रिंटिंग वाले इसको रिमूव करना है बिना इन्वेंटर का सर कोई भी वो बाबू एक्स्ट्रा डाले, ये कोई दूसरा थीम डाले, इसको तो एक्टिवेट करिए। अपना वीडियो प्ले कर लीजिए एक्स्ट्रा का, ये वाला तो वीडियो प्रॉपर है, और जैसे जैसे बताया गया उसको पहले एक बार फॉलो करिए, ठीक है। बैकग्राउंड क्या है आपका? रुक जाओ 1 मिनट। बैकग्राउंड क्या है आपका? आपसे हाँ आर फैक्ट कहाँ से पढ़ाई किए हैं? गिरिडीह से। अच्छा, इसी के लिए यहाँ रांची शिफ्ट हुए हैं। गुड गुड। और पहले कंप्यूटर वगैरह चलाए हैं? अच्छा, जॉब जो है अभी कर रहे हैं या फिर छोड़ दिए हैं? जॉब कर रहे हैं, ग्रेट। थोड़ा टाइम दीजिए 2-3 घंटे जैसा, है ना, करके। कुछ नहीं, आप लोगों के लिए तो बहुत आसान है, कुछ नहीं तो वीडियो ही बगल में चला के प्ले कर दिए मोबाइल में या लैपटॉप में ही, एक साइड अब सीधे आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, हो ना जाएगा बेसिक चीज़ तो, ठीक है। उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट बेसिक तो पकड़ना शुरू करिएगा ना, दिमाग खोलना शुरू होगा, है ना। क्या बोल रहा है? अभी आप वीडियो प्ले करके करिए तो इसको। सर हमको रिमूव करना है, 2 ही रखना है, बाकी जैसे 6 को आ गया सर हेडलाइन। ये कहाँ से आया है? सर यही वेबसाइट बना रहे थे, उसी में नीचे में आ रहा है, हम ऐड कर दिए, हम जिम वाला ही बना रहे थे, जिम बोले कि उसी में हमको लगता है। तो वहाँ पे है ना ऑप्शन, पेंसिल में जाके डिलीट कर दीजिए, पेंसिल में जाके राइट क्लिक करिए, देखिए नहीं राइट क्लिक, एलिमेंटर में है। एलिमेंटर नहीं है बाबू, ये एलिमेंटर है पक्का। हमको तो नहीं लग रहा है, हमको क्यों नहीं लग रहा है? ये आप इसमें है, थीम में है। थीम के अंदर ही हेडलाइन फुटर फॉन्ट उसके अंदर। हाँ पहला कर लिए हैं। यस सर, वो योगा वाला कर लिया। नहीं पहला जो जिम का बनवाए थे एलिमेंटर से, वही वाला है सर, जिम के जिम। नहीं मेरा बाबू, इधर लो लैपटॉप दो, इधर लैपटॉप दो। नहीं सर आप लीजिए, देखो ये जो है ये एलिमेंटर नहीं है, एलिमेंटर तो बिल्कुल नहीं है ये आप कस्टमाइज में गए हैं। और आपको अभी क्या करना, अभी तो जो डिज़ाइन दिए हैं वही योगा वाला बनाए हुए थे। क्लियर करते हैं पहले, हम क्या बोल रहे हैं, आपके बोल रहे हैं, दोनों एक ही चीज़ होना चाहिए। थीम से बना लिए थे योगा वाला? यस सर। नहीं थीम से, ये योगा वाला बिना थीम से बनाए थे, जो पहले शुरू में थीम से बना लिए थे योगा वाला, एक्स्ट्रा यूज करके बना लिए थे। गुड। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे थे, एलिमेंटर यूज करके जिम का एक जो पेज दिए थे सेम टू सेम कॉपी कर रहे थे, बना चुके हैं वो। सेम टू सेम नहीं हुआ था, लेकिन हम उसको किए थे। कितना दिखाइए उसको खोल के। अपना वर्डप्रेस पे जाके खोल लीजिए ना ऑल पेज। वर्डप्रेस में कहाँ से सारे पेज को खोलेंगे? इसको भूलिए ना, हिस्ट्री को, पेज कहाँ से खोलेंगे सारा? देखिए सर इसमें बैकग्राउंड में कौन? बैकग्राउंड में कहाँ गए? नहीं कुछ तो और कर दिए आप, तो था वो हट गया। और यहाँ पे अगर जाते हैं, मान के चलिए, फिर अगर जाते हैं बैकग्राउंड में, इमेज में जाते हैं, अगर लेट से ये वाला चूज कर लेते हैं, तो ये आ गया वो। ये अभी भी यहाँ पे ना ये सारा ऑप्शन एक बार देखिए, जो चाह रहे हो आप समझ जाएंगे। कौन सी चीज़ अब गलती कर रहा हूँ मैं? अब तो सही है, अब हो जाना चाहिए। ऐसे ही किया था मैं सर। पब्लिश करिए। नहीं वो डबल कॉलर नहीं था, वो एक वो यहाँ पर डबल डॉट है ना, नहीं उस टाइम ये था। कहाँ गया यहाँ पे? उस टाइम ये वाला था, ये वाला नहीं था, इसलिए हो रहा था। अभी हो जाएगा। ऑल पेज खोले, लेकिन ये तो गड़बड़ दिख रहा है। सर हम बताए ना, वो एग्जैक्ट वैसे नहीं बनाए थे, लेकिन नहीं ये एलिमेंटर से बनाए थे, तो एलिमेंटर से बनाए थे तब तो एग्जैक्ट बनना चाहिए ना। पहले उसको मास्टर कर लीजिए और
ठीक है, उसको कर लीजिए। अभी नहीं अगर हुआ है तो उसको करिए, उसी को करिए। और हाँ हाँ वो हो जाएगा तो फिर जो सेकेंड वाला दिए हैं एलिमेंटर यूज करके वो करिएगा। उतना हो जाएगा तो फिर एक्स्ट्रा टाइम बचेगा उसमें छेड़िएगा। आप बोलिए क्या बोल रहे थे? फोटो छोटा करना है इसके लिए। क्या करना चाह रहे हैं इसको? इसमें फोटो है फिर टेक्स्ट एडिंग करना तो बड़ा वाला बैकग्राउंड में डाल क्या किए हैं? कुछ तो किए हैं अभी। इसके नीचे फिर टेक्स्ट एडिंग डालना है। नहीं नहीं इसके नीचे डालना है जी। कौन सा बन जो रेफरेंस है वो खोलिए तो, जो हम दिए थे बनाने के लिए वो खोलिए तो एक बार। व्हाट्सएप में होगा ना, खोलिए तो। जो हम बोले थे इसको देख के कॉपी कीजिए। समझे हम क्या बोले? नहीं आया था सर। ग्रुप में होगा असाइनमेंट 1 और असाइनमेंट 2 करके। असाइनमेंट 1 वाला कॉपी कर रहे हैं ना, उसको खोलिए। अच्छा सर एक चीज़ और पूछ रहा था सर 2-3 क्वेश्चन आप थोड़ा क्लियर कर दीजिए। जैसे कि ये फुटर है सर, फुटर को जैसे नॉर्मली हम लोग पेज से बनाते थे, इसे पेज करके, सेम इसको इसी तरह से बना। हाँ बस वैसे ही बना लेना है, रो कॉलम में बांट के। हाँ ठीक है, या फिर हाँ या कंटेनर लेके। कंटेनर लेके हर पेज में थोड़ी ना आएगा, जैसे कि हर पेज में नहीं आएगा तो उस सेक्शन को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं हर पेज में लेके चल बस। एक चीज़ और पूछना था सर, ये आपका व्हाट्सएप वाला जिससे कि इस तरह का जो है ना सर यहाँ पर, जैसे कि इनका है फॉर एग्जांपल। नहीं वो पहले कीजिए, हम बता चुके हैं। वो जो आप बोल रहे हैं ना वो चीज़ हो जाएगा, जितना भी बताया ना क्लास में उससे हो जाएगा। ये करिए, आप कर लेंगे, आप कर लेंगे। क्या बैकग्राउंड वाला? फिक्स वाला बैकग्राउंड फिक्स करना है। देखो यहीं पे है ऑप्शन, एक बार देखो सब ऑप्शन में एक बार जाके देखो, अटैचमेंट में ही है। ओके ये कैसे किया? हेलो ये कैसे किया है ये तो नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन हम लोग कर सकते हैं। फिर आपको क्या करते नहीं, ये भी टेक्स्ट ही सेलेक्ट हो रहा है। हम लोग देखने में विजुअली सेम कर सकते हैं। हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फिर कैनवा में ग्रे में एक इमेज बनाना पड़ेगा और उसको बैकग्राउंड में फिर लगाना पड़ेगा। तो देखने में तो सेम टू सेम हो जाएगा, लेकिन जो ये किया है ये नहीं पता कैसे किया है। ये वर्डप्रेस में ही बना हुआ है, चेक कर लीजिए ना WP थीम डिटेक्टर से। नहीं शो किया था, नहीं शो किया था। और एक बार लास्ट में WP-admin लिख के देखिए, सर्विसेज हटा के देखिए WP-admin लिख के। हाँ नहीं नो डिवाइस फाउंड बोल रहा है ना इनपुट में, तो ये लगाइए। ये लाए माइक्रोफोन लाए हैं, हेडफोन नहीं लाया, लेकिन उस दिन हम करके भी देखे, उससे हेडफोन लाया है कोई? हेडफोन लाया है कोई? हेडफोन ईयरफोन हेडफोन कोई ईयरफोन या हेडफोन लाया है यहाँ पे? नहीं कोई नहीं लाया। उधर ऑफिस से हेडफोन है यहाँ पे। इसको कनेक्ट करो। पता कौन सा हो रहा है। एक ही होगा, अब तो मॉडर्न लैपटॉप है ना, पहले 2 अलग अलग आता था। लग गया ये, देखो कुछ तो बोला, ये कुछ तो बोला। ऑन ईयर एक्सटर्नल स्पीकर मीडियम नेट फिट ऑन ईयर। ओके क्या है? अभी भी नहीं ले रहा है। नहीं तो ये जो है ना आपका को एक बार फिर से ट्राई करते हैं, होगा तो बंद करके चालू करेंगे। अभी भी नहीं किया ना? नहीं तो ये जो ड्राइवर डला हुआ है ना साउंड का, उसको हटा दीजिए। जो अभी लगाए हम लोग तो ड्राइवर आया। ये कोई ड्राइवर है जिसके कारण आ रहा है ये,
और वही सारा फसाद का जड़ है। ये जो आ रहा है ना, ये कोई सॉफ्टवेयर अलग से डाला हुआ है। विंडोज 11 है ना, ये 10 या 11 है ना? 10 था, उसको भैया लोग ना 11 कर दिया। उसके बाद वो लोग कुछ नहीं कर दिया। ठीक है, बोलते हैं ना तो फिर बोलते नहीं जानेंगे, नहीं जानेंगे, सीखना पड़ेगा ऐसे। कोई बात नहीं है। 10 है ना अगर, तो 10 में डिफ़ॉल्ट रहता है, 10 से ऊपर सब में ना डिफ़ॉल्ट रहता है। ये सब डालने की ज़रूरत नहीं। ये जो डाले हैं ना, जिसके कारण ही और डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। ऑन ईयर ईयरबड्स और एक हट गया है, जब आप ऑनलाइन क्लास लेते हैं ना, हमको बोलना रहता है ना, वो नहीं आता है। माइक इसका काम ही नहीं कर रहा, इसी चलते तो ये दिक्कत हो रहा है ना। पहले तो काम करता था, ये वाला जो आपका है ना, ये वो कारण हो रहा है। ये अनइंस्टॉल देखिए कैसे होगा। कंट्रोल पैनल में जाके जहाँ से लिए हैं लैपटॉप, हम ट्राई करते अगर नहीं होगा ना तो उनके पास चल जाएगा, उनको बोलिएगा कर देने के लिए। उनको तो इतना परेशान किए कि ये दूसरा वो लोग मतलब परेशान हो के हमको दूसरा सिस्टम दे दिया, दूसरा दिया। वो इतना प्रॉब्लम करता है ना, हम रोज जाके उनको परेशान करते थे। वो लोग हार के फिर इसको दिया। अच्छा, नहीं गुड गुड, लिए तो काम होना चाहिए और अगल बगल है तो फ़ायदा भी होना चाहिए। स्पीकर्स में शायद साउंड में हो जाएगा। नहीं ये नहीं है स्पीकर, हेडफोन, रियल टॉक ऑडियो तो ठीक है। जैक माइक ले रहा है, ये नहीं डिटेक्ट कर रहा। इसको हटा के देखते हैं, डिफ़ॉल्ट भी तो होगा ही ना इसमें। माइक तो हर लैपटॉप में होता है, नहीं डिटेक्ट कर रहा है। नहीं तो ये टप टप करने पर नहीं बढ़ता है। तो हम लोग को अनइंस्टॉल दिख रहा है, अनइंस्टॉल प्रोग्राम, ऐसा कुछ प्रोग्राम्स एंड फीचर या अनइंस्टॉल प्रोग्राम्स एंड फीचर्स ये रहा। अब यहाँ पे देखो रिमोट में रियल टॉक, हाँ ये जो है ना, यही आपका जो है कि ये दोनों जो है, यही आपका जो है वो सारा फसाद का जड़ है। तो देखिए अभी हम अगर जाएंगे तो देख के पता है दिमाग गर्म हो देख के बाद वो लोग बोल क्या रहे थे पता है, जिंदगी में फर्स्ट ऐसी कस्टमर देखे जो इतना परेशान कर रही है। गुड। ये हट गया, ये भी हटा देता है। C++ क्यों हट गया था? कोई बात नहीं, हम लोग को ये हटाना था। रिकॉर्ड तो कर रहे हैं, क्लास के बाद पता चलेगा कि क्या हुआ। हाँ देखते हैं, एक मिनट। सर वेबसाइट भेज दिए सर, देख लीजिए सर। देख लेते हैं रंजन जी, ये हो जाएगा ना तो एक बार ये स्टार्ट कर दीजिएगा। क्या भेजे रंजन जी? हाँ ये हो गया, ये खुद ही बोल रहा है ये स्टार्ट के लिए, कर दीजिए। रंजन जी भेजे हैं। रंजन जी क्या भेजे हैं? और सर आपसे कुछ पर्सनल में बात करना था सर, कब बात होगा सर? पर्सनल बात करना है? हाँ सर, डॉलर के बारे में सर। डॉलर के बारे में करना है? अरे वाह, कितना डॉलर का बात है रंजन जी? 1000, 2000, 10,000 डॉलर। 1000, 2000, 10,000 डॉलर, जितना आप सकिएगा सर। हमको ना 7 बजे के बाद कॉल करेंगे ना तो बात हो जाएगा। ऑफिस में तो बहुत मुश्किल होता है, 7 बजे के बाद कॉल करिएगा तो बात हो जाएगा। ठीक है सर। कौन वाला नंबर है सर? लास्ट में कितना होगा सर? क्या बोल रहे? लास्ट में कितना नंबर होगा सर आपका, इसमें कॉल करेंगे हम? 81 है, 0871, सॉरी 71 है। ऑन डिमांड। ये रंजन जी क्या भेजे हैं? ये तो कर ही लिए रंजन जी, आप होम पेज भी सेट कर लिए हैं। लोड होने दीजिए। क्या ये आप बनाए हैं? हाँ सर बनाए सर, लेकिन नीचे वाला जो है ना सर, देखिए बहुत सारा
सिस्टम ठीक नहीं ये होगा सर। बताएंगे असाइनमेंट 2 अभी बताएंगे। असाइनमेंट 2 का तो अभी कुछ भी नहीं बताया है, बट खुद से इतना कर लिया तो ठीक है। 1 वाला कर लिए हैं पूरा? हाँ सर 1 वाला कर लिए सर पूरा कर लिए हैं, एक बार देख लेते हैं। सर कैसे होगा सर, नहीं दिखता है सर अभी। क्या कैसे होगा, क्या नहीं दिखता है? 1 वाला जो पुराना जो किए हो कहाँ दिखेगा? देखो देखो दिखा दे रहे हैं, स्क्रीन भी शेयर कर दे रहे हैं। डिलीट भी हो गया होगा लगता है। देखो दिखा दे रहे हैं, स्क्रीन भी आपको शेयर कर दे रहे हैं। हाँ, तो ये नहीं हम लोग को करना था। हम लोग को क्या करना था? हम लोग को पेज देखना है ना, तो लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड में जाएंगे। अब डैशबोर्ड के बाद देखिए कहाँ जाना है आपको, कहाँ जाना है? ये पेज में जाना है। पेज में जाएंगे, ऑल पेज में, तो जो भी आप बनाए हैं वो यहाँ पे दिख जाएगा। तो आपका एक ही दिख रहा है, ठीक है, बाकी ट्रैश में दिख रहा है। ट्रैश में यानी आप डिलीट करने का कोशिश किए, देखिए ट्रैश में, ठीक है, ये सब ट्रैश में है। अब यहाँ से आपको अगर चाहते हैं कि वापस से लेके आएँ तो इसको रीस्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। तो रीस्टोर करेंगे तो आपका वापस से आ जाएगा। अगर हटाना चाहते हैं तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। यही दिक्कत हो रहा था ना रंजन जी? नहीं सर, जो वाला भी दिए ना सब पोजीशन, लेकिन जो पीछे वाला जो शायद है ना बैकग्राउंड शायद सर, वो कलर दूसरा हो जा रहा है सर। हम जो कलर आप जो उनको दिए हैं उसका कॉपी करे नहीं हो पा रहा है। असाइनमेंट 2 हम बताएंगे क्लास में। असाइनमेंट 1 हो गया है एज इट इज। असाइनमेंट 1 हाँ सर, असाइनमेंट 1 कंप्लीट है सर। कहाँ पे हुआ है? हमको तो नहीं दिख रहा आपके पेज में। सर हम वीडियो भी डाल दिए थे ग्रुप में सर। तो बनाने के बाद फिर डिलीट कर दिए थे? हाँ सर, जयदेव बनाने के बाद डिलीट कर दिए थे? हाँ सर, जयदेव जी बोले थे जितना ऑप्शन है सब में छेड़छाड़ कीजिए सर, सुधार देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ ट्रैश में दिखेगा आपका, ट्रैश में जाके रीस्टोर कर लीजिएगा। असाइनमेंट 1 एटलीस्ट रीस्टोर कर लीजिएगा। पता कैसे चलेगा सर कौन वाला 1 है? खोल के देखना, रीस्टोर करके फिर देखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे नहीं पता चलेगा, ट्रैश में जाने के बाद नहीं पता चलेगा। ट्रैश में नहीं जाता तो यहाँ पे दिख जाता, तो यहाँ पे दिख जाता व्यू में, ठीक है। और कोई हाँ सवाल? इस लिंक से पहले वेबसाइट में ये आया था वर्डप्रेस, इसमें ईमेल डाले, पासवर्ड में डाल दे। और यूजर नेम में एडमिन लिखना है। यूजर नेम में एडमिन लिखना है। सर एक चीज पूछना है सर, हाँ। जैसे कि हम यहाँ पर अभी बनाए सर, हाँ, ये वाला, हाँ। इसको भी सेम ये व्हाट्सएप वाला को भी सेम वही प्रोसेस से करेंगे, ये करके हाँ, उसको फिक्स बस कर देंगे बस 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 स्क्रीन पे। हाँ, वो फिक्स है और लिंक कर दीजिएगा फिर। हाँ लिंक कर देंगे सर। हाँ, लिंक करने का क्या तरीका रहेगा तो सर? वैसे ही जैसे बाकी किए ना, व्हाट्सएप का लिंक बना के डाल दीजिएगा। व्हाट्सएप का लिंक बन जाता है। वो कैसे होगा सर? wa.me करके होता है व्हाट्सएप लिंक, wa.me/91 और उसके बाद अपना नंबर। हाँ हाँ, यही वाला 91 और उसके बाद अपना नंबर। हो जाएगा व्हाट्सएप। हाँ, ये लिखें क्या चाहिए? नहीं, यहाँ पे एडमिन लिखना है, यूजर नेम में एडमिन लिखना है, पासवर्ड ये है। ये कॉपी पेस्ट करो ना व्हाट्सएप से, पासवर्ड देख के टाइप करोगे तो गलत हो जाएगा। यूजर नेम है एडमिन, देखो यूजर नेम है क्या? एडमिन। अच्छा, सिर्फ एडमिन? हाँ, पासवर्ड में जाओ, पासवर्ड में ये वाला कॉपी करके डालो, देख के लिखोगे गलत हो जाएगा। जैसे कि इसमें जो है सर, ये वाला है, इसमें जो फॉर्म का जो आप बारे में जो बोल रहे थे सर, इसमें यहाँ पर बनाए हुए हैं, ठीक है, मेरा नहीं हो रहा सर। ये तो हम देख लेंगे एक बार, पहले इससे हो जाता था ये डॉन से, अभी हम देख लेंगे कैसे होगा डिजाइन। इसमें देखिए ना, जो मोबाइल नंबर डाले हैं ना, उसमें कॉल करे तो नहीं जा रहा है। यहाँ पे नहीं करेगा, प्रीव्यू करेंगे ना तब काम करेगा। ये तो यहाँ पे कोई लिंक नहीं काम करेगा। प्रीव्यू पे क्लिक कीजिए, क्लिक करिए इसी पे ना। हाँ,
जा रहा है तो स्टार्ट तो हो रहा है आपका भी। लैपटॉप से नहीं ना जाएगा, मोबाइल में भेजिएगा तो हो जाएगा। हाँ हाँ, मोबाइल में भेजिए, ये वाला लिंक भेजिएगा, केवल ये वाला। प्रीव्यू आईडी डालिएगा तो फिर वो खुलेगा ही नहीं यहाँ तक। हाँ बोले तो मेरे को बनाने के लिए सर इसी में जाके बनाया गया एसेंशियल जो बता रहे थे इसमें प्लगइन वाला में क्या बनाना है? जो हाँ बनाना हाँ हाँ, कंटेनर लेके बनाएंगे। हाँ करके ये करिए ना, इसमें मज़ा आएगा आपको। मोबाइल के लिए अलग बनाना होगा, डेस्कटॉप के लिए अलग बनाना होगा। 3-4 जैसे कि मेरे को यहाँ पे है, जैसे कि इस तरह फॉर एग्जांपल है इस तरह से जो है ये कंटेनर लेके मैं सारा अलग करके उसको बस और उसी में करके फिक्स कर देंगे ना। बस ड्रॉप डाउन में फिर दिक्कत होगा, ड्रॉप डाउन मेनू में। drop बाकी down सब हो नहीं जाएगा। हाँ ड्रॉप डाउन नहीं आएगा। हाँ ये बन गया सर। गुड, ग्रेट, पूरा बन गया आपका तो। हाँ पूरा बन गया। गुड, हमें असाइनमेंट 3 भेज देंगे। कैसे किए ये हाँ? अच्छा गुड गुड, हमें असाइनमेंट 3 भेज देंगे। 2 हो गया, बस ये करते हैं, चालू हो गया ना। अब करिए, अब आ जाना चाहिए। ये क्या आ गया, प्रोटेक्ट योर फाइल्स एंड मेमोरी, ऑप्ट आउट कर दीजिए। बैकअप लेके क्या कीजिएगा? मी आप गूगल पे लिखे ना व्हाट्सएप लिंक बिल्डर, आ जाएगा। वो जो अभी आया था वो क्या था? बैकअप के लिए पूछ रहा था। ये तो अभी साउंड पूरी तरह से हट गया है। साउंड ही हट गया। अच्छा कोई बात नहीं, अभी करो तो देखो तो क्या हो रहा है। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से फिर अपडेट कर लेना साउंड। रीटॉक नहीं, रीटॉक व्हाट्सएप लिंक बिल्डर। हाँ सर जो आप बोले वो आइकॉन लिस्ट से बनाने के लिए, मैं तो बिना आइकॉन लिस्ट से ही बना ली थी, कॉलम में हेडिंग डाल डालकर। तो फिर वो आइकॉन लिस्ट से बनाऊं या फिर वैसे ही रहने दूं? आइकन लिस्ट पे बन जाएगा। तो मैं कॉलम में हेडिंग डाल डालकर बनाई कॉलम थी। में हेडिंग डाल के भी बना सकते हैं, कोई फिक्स तरीका नहीं है, उससे भी बन जाएगा। और सर कुछ चीज नहीं। 1 मिनट रंजन, नहीं है ना, आपको ड्राइवर चाहिए ना। पहले आता था, अब नहीं आता है। ड्राइवर चाहिए इसको। नहीं पहले तो जब विंडोज 10 था ना हाँ। उसमें था, 11 आने के बाद से नहीं। हाँ तो हार्डवेयर में नहीं दिक्कत हुआ है आपको। फिर कंट्रोल पैनल कहाँ पे था? वो तो हट गया। 1 मिनट, साउंड दिख रहा है। यस देखो, नहीं बोल रहा है ना, कुछ भी बोल रहा है कि इंस्टॉल नहीं है। कोई बात नहीं है, साउंड में नहीं है। नो ऑडियो डिवाइस आर इंस्टॉल्ड। पहले ऑडियो आ रहा था, ऑडियो आता था, केवल आवाज़ नहीं जाता था। मतलब मेरा आवाज नहीं जाता था, उधर से ऑडियो आता था। क्या दोनों चल गया अब तो आपका? अच्छा कुछ चालू तो हो गया ऑडियो, ये ले लिया। अब ये स्पीकर तो आ गया, लेकिन अभी भी उसका भी अलग दिखाता ना माइक्रोफोन का अलग से है। हाँ ऑडियो तो काम करने लगा, माइक देखना है ना। माइक बढ़ना चाहिए, नहीं हो रहा है। रीटॉल खेल लिया है फिर से। स्पीकर हेडफोन
कनेक्टेड बेस्ट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, कोई बात नहीं। अब एक बार देखिए तो फिर फिर वहीं ले लिया, देखिए ले लिया ना। यस, हेडफोन भी नहीं लगाना देते तो ले ले, इससे हो जाएगा, इनपुट से हो जाएगा। यस बोलिए सर। एक चीज़ जानना था, जैसे ये मेरा अपना कंपनी का वेबसाइट है, तो हमको क्या है ना कि जो ये बनाया हुआ है थोड़ा बिजी रहता है, हम चाहते हैं ना इसका कमांड हम खुद अपने पास रखें। ठीक है, क्या करना है? तो वर्डप्रेस पे बना हुआ है ये, आईडी पासवर्ड ले लीजिएगा। आईडी पासवर्ड है मेरे ईमेल आईडी से बना हुआ है। हाँ तो फिर हो जाएगा, ये इससे बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे करें? वर्डप्रेस पे ही ना बना हुआ है, फ्लैश wp-admin लिखिए, हाँ चेक करिए वर्डप्रेस पे है कि नहीं। नहीं गलत हो गया ना, लेक्चर नहीं देखे हैं, देखिए जाइए अब करिए फ्लैश wp-admin। हाँ स्टाइल में जाके हो जाएगा ना, फिक्स डॉट में जाइए। अच्छा पूरा पेज का चाह रहे हैं तो पेज सेटिंग्स में जाके होगा। हाँ wp-admin, पेज सेटिंग्स के बाद स्टाइल में जाइए, स्टाइल में आ गया। सर मैं एक मिनट, आ गया, वर्डप्रेस ही है। गुड, इसका आईडी पासवर्ड डोमेन का है आपके पास, इसके अलावा डोमेन का कंट्रोल है, डोमेन का कंट्रोल। गुड, GoDaddy पे कहाँ पे है? GoDaddy पे है। होस्टिंग का भी आपके पास है कंट्रोल, होस्टिंग कहाँ पे है? GoDaddy में ही है। गुड गुड, हाँ ठीक है, तो फिर आप कर सकते हैं ना। तो कहाँ पे जाना होगा? वर्डप्रेस का आईडी पासवर्ड है ना? वर्डप्रेस का आईडी हाँ किसी में इसमें ये वाले में एक मिनट, यस मिस्टर रंजन कुछ बोल रहे थे आप? सर बोल रहे थे ना कि जो वीडियो का जो रिकॉर्डिंग डिस्प्ले जो है ना सर, देखिए आधा हम ही लोग में आ जाते हैं, आधा का वो डिस्प्ले आता है, तो वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा सर। देखते हैं क्या हो सकता है। हम लोग सर जैसे हम लोग का ना वीडियो थोड़ा काट दीजिए और आप अपना वाला वीडियो पूरा बड़ा कर दीजिए। अलग से एडिट होके नहीं डलता है वीडियो, और उतना पॉसिबल भी नहीं है कर पाना। जैसे अभी भी हम लोग का, जैसे हम लोग 3 आदमी दिख रहे हैं तो उसको हाइड करके एक ही आदमी कर दिए जो बोलने वाले हैं उनका बोले। बाबू वैसा ऑप्शन नहीं रहता है करके, मतलब 3 को नेसेसरी आएगा ही आएगा। क्या बोल रहे हैं? मतलब 3 को आदमी हम लोग दिख रहे हैं डिस्प्ले पे, 3 को नेसेसरी आएगा सर। बाबू जो ऑप्शन है उसमें बेस्ट पहले से देख लेंगे, और अगर कुछ बेहतर उससे हो सकता है तो। क्योंकि हम लोग ना ज्यादातर रिकॉर्डिंग वीडियो आपका देखते हैं तो आधा डिस्प्ले ही आधा मतलब घेर लेता है इधर का। कोई बात नहीं है ना, आप लैपटॉप में देखिएगा तो लैपटॉप में ऑप्शन रहता है, आप उसको क्रॉप कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, हर ऑप्शन है लैपटॉप में अगर करेंगे तो। अभी भी बड़ा करके देख रहे हैं सर आपको। आप आइएगा इंटर्नशिप में तो आपसे एडिट करवाएंगे सारा वीडियो, आप टेंशन मत लीजिए, आपसे सारा वीडियो एडिट करवाएंगे। हाँ जितने भी हम यहाँ पर पेज बना, सबका अलग अलग पेज बनाएंगे, जितने भी ऑप्शन दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, हाँ। सबका अलग अलग पेज बनाऊंगा। उस पेज को मैं जिस हिसाब से जैसे है वहाँ पर मैं मेनू में जाके कर देता हूँ, वहीं तो जाके ऐड करेंगे सबको। ओके। और दूसरी बात सर, ये लिंक्डइन पे मैंने अकाउंट बनाया सर, लेकिन अब उसके आगे का नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, है ना, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। इसको भी ना अभी 1-2 वीक जैसा रुक जाइए, थोड़ा सा और क्लैरिटी मिलेगा ना तो फिर सही रहेगा, अभी फिर रश जैसा हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में जैसे कि हम लोग नेमचिप पे ले लिया तो उसका मतलब मैं ऐसे चालू कर दूंगा ना। इसको ट्रांसफ़र करने वाला फिर चालू कर देंगे, ट्रांसफर करके ऐसे चालू कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। 5 मिनट इधर देख लीजिए फिर हम छोड़ देंगे, 5 मिनट इधर देख लीजिए फिर हम छोड़ देंगे, ठीक है। कुछ क्लियर हुआ क्वेश्चन? कुछ क्वेश्चन क्लियर हुआ? ठीक है। ऑनलाइन में कितने लोग थे हैं यहाँ पे जो ऑनलाइन मोड में है? 1 2 3 और बस 3 लोग, ठीक है। ऑनलाइन और ऑनलाइन ही है, बिल्कुल 3 ही लोग हैं ना, आप भी है 4। गुड।
तो जब भी हो रहा है ना डाउट क्लास, हम लोग मंथ में मुश्किल से एक बार बुलाएंगे आपको, ठीक है? तो हाँ, डाउट क्लास में, ठीक है, करके तो कैसे भी है तो आ जाना है, ठीक है? यही बहाने आने का ही मौका मिलेगा, है ना? 1080 है भाई, इतना के बाद इससे बेहतर क्वालिटी नहीं हो सकता है। 1080 पहला, दूसरा, तीसरा वीडियो छोड़ दीजिए, उसके बाद वाला जो है 1080। बाकी क्लास जो है अपना वो यूजुअल रहेगा, ठीक है? बाकी क्लास में क्वेश्चंस लेंगे, बाकी जो भी है। थैंक यू।